पुत्रेति तन्मयतयतरिवोवेनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगणमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शन्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बर्हपीडं नटबर्बपोः कर्ण्यो कर्णीकारं बिभ्रद्वाससकनककपिशं वेदजन्ते च मालम् रन्ध्रान्नवेनुर्यदृशुद्ध्य पूर्येण गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। बंसी विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अतुलितबलधामं हेमशैलवदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपोए इनके पद वंदन किए नासे भिघ्न अनेक नासे भिघ्न अनेक। बोली वृंदावन बंके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की।
माता शीलावंती की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए सभी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, गोपाल मेरी ये प्रार्थना है। भूलू नहीं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलू नहीं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम हो दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित मातृशक्ति, भगिनी शक्ति, पितृशक्ति, मंच पर आसीन संगीत वृंद, आचार्य वृंद एवं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से जहाँ तक भी इस कथा का संदेश पहुँच रहा है, व्यासपीठ से सबका वंदन करते हुए सियाराम मैं सब जग जानी करो हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सबका वंदन करते हुए आज आपके इसी कटली गवाला गांव माता शिलावंती के इस पावन पवित्र स्थल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय गाथा जो साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में चल रही है, आज हम सब पंचम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान की सुंदर दिव्य वाल लीलाएं हम सब श्रवण करेंगे। गर्मी भी बहुत है, बीच बीच में पानी की व्यवस्था होगी। आज आपके लिए ठंडा भी लाया है, सबको मिलेगा ताकि गर्मी हमसे दूर ही रहे, क्योंकि अपना बचाव हम सबको स्वयं करना है। तो आइए भगवान के चरणों में अपने मन का तार कनेक्शन फिट करें और भगवान की दिव्य वाल लीलाओं को श्रवण करें। उससे पूर्व आइए ब्रह्मानंद की लिखी हुई कुछ पंक्तियां उनको गुनगुनाते हुए शीघ्र कथा में प्रवेश करें।
कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। मथुरा में अवतार लेके भगवान गोकुल में नंद बाबा के घर आए। कितना सौभाग्य है नंद बाबा का, जिनके घर में भगवान नित्य नूतन नई नई लीलाएं कर रहे हैं। धन्य है माँ यशोदा, धन्य है नंद बाबा, जिनके घर में भगवान लीला कर रहे हैं। आइए आंखें बंद करके भगवान की दिव्य लीलाओं को उनका स्मरण करें। ब्रह्मानंद जी लिख रहे हैं, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन, करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए। बकासुर को मसल डारा, पूतना जान से मारी, बकासुर को मसल डाला, पूतना जान से मारे, पूतना जान से मारी, कंस को केश से खींचा, कंस को केश से खींचा, खिलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो, करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के आए।
पानी के अंदर से नाग को नाथ कर लाए। कूद पानी के अंदर से नाग को नाथ कर लाए। नाग को नाथ कर लाए। चरण फन फन में धर धर के, चरण फन फन पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन, करे सब प्रेम से दर्शन। दुलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए। तीर जमुना पे जा करके बजाए बंसरी मोहन। तीर जमुना पे जा करके बजाए बंसरी मोहन। बजाए बंसरी मोहन। चली घर छोड़ ब्रज नारी, चली घर छोड़ ब्रज नारी। प्यारा हो तो ऐसा हो। चली घर छोड़ ब्रज नारी। प्यारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए। सितारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन। दुलारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन। प्यारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए। दुलारा हो तो ऐसा हो। करे सब प्रेम से दर्शन। प्यारा हो तो ऐसा हो। दुलारा हो तो
बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की। बंधु, कल आपने भगवान के जन्मोत्सव का खूब आनंद लिया। मौसम भी बढ़िया था, मौसम भी सुहाना था। ऐसा लग रहा था कि सचमुच भगवान का अवतार, और मध्य रात्रि के समय में भगवान ने मथुरा में कंस की जेल की बंदी बने थे, वहीं पर भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव देवकी बहुत परेशान थे। बच्चे कंस ने चुन चुन के मार दिए। 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में जब शेषनाग जी बाल रूप में आए तो भगवान ने जोग माया को कहकर देवकी का गर्भ खाली करवा दिया और रोहिणी के गर्भ में उसकी स्थापना करवा दी। वसुदेव की अनेकों पत्नियां हैं, उनमें से एक है रोहिणी, जो वसुदेव के मित्र नंद के घर गोकुल में रह रही है। उसके घर में स्थापना करवा दी। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आए, और जब 8वें गर्भ में भगवान का प्रवेश हुआ, देवकी वसुदेव बहुत चिंतित थे। भगवान ने 9वें महीने में चतुर्भुज रूप धारण करके वसुदेव देवकी को दर्शन दिए। भगवान तो हर थां है, हर जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं है। कोई कहीं भी भगवान को पुकारे, दुख में हो, सुख में हो, कष्ट में हो, तो जब कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जेल में पड़े पड़े वसुदेव देवकी बहुत चिंतित थे, परेशान थे। भगवान को पुकारते हैं, प्रभु हम पर ये जो इतना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अरे कौन सा गुनाह हमने किया है जो आज ये सजा भुगतनी पड़ रही है। तो भगवान ने उनको सराहना देने के लिए चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। जब भी कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान कोई ना कोई सहारा बन ही जाते हैं। हरे की लीला अनंत है, वो कौन सी लीला रचे कौन जानता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की माया को नहीं समझ पाते, फिर साधारण व्यक्ति भगवान की माया, भगवान की लीला को कैसे समझ सकता है। देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए, दोनों मूर्छित पड़े हैं। भगवान ने वसुदेव देवकी को कहा, वसुदेव उठो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। जो ही देवकी वसुदेव ने आंखें खोल ली तो सामने भगवान चतुर्भुज रूप में उनका दर्शन हुआ।
एक हाथ में सुदर्शन है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में शंख है। भगवान के उस तेज पुंज को देख के भगवान का दर्शन करते ही वसुदेव देवकी के दुख की निवृत्ति हो गई, उनका दुख मिट गया। भगवान का दर्शन करने से ही दुख मिट गया। भगवान का नाम हरि है। हरि का मतलब जो हर ले। पर कुछ लोग मंदिर जाइए भी रुआ दे, मंदिर जाइए भी दुखी, सवेरे भी जोता बाला दे, शामी भी जोता जगा दे, फिर रोई जा दे, ओए परमात्मा उजड़ी है, बर्बाद होई है। भगवान दा दर्शन कर दे गए जीव दे दुख दा हरण होई अल्लाह। मंदिर जाओ दर्शन दी अभिलाषा ले, सत्संग कथा च जाओ ज्ञान दी प्राप्ति ले। परमात्मा दे दर्शन करिए भी जीव रोई जा। वसुदेव देवकी ने जैसे ही भगवान को देखा, दर्शन किए, गदगद हो गए। भगवान ने कहा वसुदेव अब तुम चिंता मत करो, ये कंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वसुदेव ने कहा प्रभु मेरा तो सब बिगड़ चुका है, अब और क्या बिगाड़ना है। मेरे 6 बेटे इस पापी कंस ने मार दिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे वसुदेव ये बेटे तुम्हारे नहीं थे। वसुदेव कहते ये मेरे ही तो बेटे थे, देवकी ने इनको जन्म दिया। भगवान ने कहा ये सब मेरी लीला है, ये मेरी लीला थी, मेरी रचना थी। ध्यान से सुन, ये जो तुम्हारे 6 बेटे कंस ने मारे, ये तुम्हारे बेटे नहीं थे, ये अष्ट वसु से। वसुओं को शाप लगा था और इनकी शाप से मुक्ति हुई। कंस का पाप का घड़ा भराने के लिए ही मैंने ये लीला की है। बंदा ते भाई ना समझ है ना, साढ़े कने जो किश हुआ है, जो बीता दा है वो अच्छे लिए हुआ है, पर अस ना समझ के कारण रोने, दुखी रोने, परेशान होने। अस परेशान होने। जो किश भी होया करे करदा सब उदी मर्जी करना हुंदा, साडी दुंदी मर्जी नहीं चलदी, वो परमात्मा दी मर्जी हुंदी। उन भगवान वसुदेव देवकी की समझा दे, तुस इस गल की सुन गए, उन्हां दे तुंदा दुख भी मिटी जाना। भगवान ने वसुदेव देवकी आखे तेरे पुत्र थोड़े है, ये अष्ट वसुओं शाप लग गया। एक बारी ब्रह्मा दी सभा विच अष्ट वसुओं शाप लग गया कि जाओ मृत्यु लोक दे विच जाइए जन्म लाओ। मां दे गर्भ दे विच 9 महीने बच्चा उल्टा हुंदा, सारे ही पता है। आजकल तो ऐसी ऐसी मशीनां चली दी, सब पोल पट्टी अंदर दी लभी हुंदी, अंदर की है, बच्चा किस हालत विच है, अल्ट्रासाउंड, ऐसी ऐसी मशीनरियां चली दियां। तो बच्चे का सिर थल्ला हुंदा, पैर उपर हुंदे है। ये 9 महीने दी एक सजा हुंदी है। 9 महीने च बच्चा बड़ा परेशान हुंदा, गर्भ दे विच पुकार करदा, भगवान की आखदा प्रभु एक बारी इस गर्भ दे विच मिगी मुक्त करो,
मैं जिंदगी च कोई ऐसा कर्म नहीं करगा जिहदे कन्नै दोबारा भी गर्भ विच आना पवे। गर्भ विच आना भी ते पापे दी सजा है। और ये सानू अंतिम शरीर मिलिया 84 लाख जोनियां भोगने दे बाद ये सानू शरीर थोया है। एक कहदे लई थोया, खाने पीने लई, मस्ती करने लई नहीं। ये जीवन थोया सानू मुक्ति पाने लई, क्योंकि इस चोले विच जीव मुक्ति पाई सकता है। बाकी जिन्नियां भी जोनियां ना उन्हें जोनियां विच मुक्ति नहीं है, सब बाकी दियां भोग जोनियां ने। पर मोक्ष सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की जोनी विच आइए प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य का शरीर सानू अंतिम शरीर मिलता है। अगर ये विच अस मुक्ति नहीं पाए सके तो 84 के चक्कर च फिर पई है। ये सानू अंतिम शरीर मिलता है। पर असें अद्धी उम्र इन्हें के गवाईडी खाने च, लाने च, सोने च जिहड़ी थोड़ी रही है ये बिंजा बीती जानी। जिन्ना जिन्ना बचपन हुंदा कोई चिंता नहीं हुंदी, कोई परवाह नहीं। अज भी लोग आखदे बचपना ठीक है। हुण देखो ना न्याणे खेडां करा दे अपना आनंद लै दे नो। उन्हें की लगा सप्ताह की होंदा है, उन्हें की पता मुक्ति की है, तो उन्हें की पता भुक्ति की है। उनके भाव च नज़ारा वजदा। कलर दियां ने कापियां, पेन, पेंसिलां लब्भी दियां ना अज घर खड़ोंदे ने। और मैं भी चाहना न्याणे तुंदे घर नहीं खड़ोन। आइए थोड़ा रौला शोला पान तो मी भी लगता सप्ताह होया। और जिस कथा विच न्याणे नहीं होण, छड़े सियाणे होण ते मी लगता ही नहीं सप्ताह होया। कथा दे विच न्याणे होण ते फिर मैं दिखना इंदे विच के कोई कृष्ण होना है, इंदे विच के कोई राधा रानी होनी है, इहदे विच कोई मधुमंगल, श्री दामा, मनसुखा, भगवान दे सखा भी इंदे विच होने, भगवान भी इंदे विच होना, राधा रानी और राधा रानी दी जड़ियां अष्ट सखियां वो भी इंदे विच होनी किसी न किसी रूप विच। जिन्ना घर दे विच न्याणे नहीं होण, ब्याह होई आ ते अगे न्याणे नहीं होण ते दादी दादा परेशान रहिंदे, उन्हें टेंशन पई जांदी, माँ प्यो भी परेशान रहिंदे। ते घर दे विच न्याणे होण भावें कुड़ियां गै होण तां भी न रौनक लगी रहिंदी। बच्चे ऐसे हुंदे न जनानी बंदे दी कदे जफी लगी है, लड़ाई लगी जा, आपू विच इयां मन मुड़ाव होया है, पूरी दिन दा मूड अपसैट होया है। ते बच्चा जिले तोतली तोतलियां गल्लां करिए, मम्मा मम्मा मुंह च लाडू करदा जां प्यो कोल जांदा ते सारा ओदा गुस्सा पी लैंदा वो बच्चा। इस करी बच्चा भगवान दा रूप हुंदा है। घर विच बच्चे नहीं होण ते घर दी रौनक नहीं बनदी। इयां गै मेरी कथा विच न्याणे नहीं होण ते मी भी रौनक नहीं लगदी। अमन न्याणे में ठाकदा भी है, न्याणे नचन त्रपन बिलन जो मर्जी करन, न्याणे की नहीं आऊं किश भी आखदा। पर सियाणे थोड़ा जे भी गेटा समस होण ते मिगी रोह चढ़दा, बीपी मेरा वधी जांदा। फिर भाई वो ते न्याणे न, तुसीं सियाणे हो। कथा विच आइए कोई गल्लां करे भी रोह चढ़दा। एक दो बारी मैं उन्हें रोकने की कोशिश करना, इयां नजर मिलाइए नहीं, कोई गल चुकनी तो छुआनी उन्हें समझी जान ठीक है, नहीं समझन फिर मैं उनके कन्नै कच्ची करी लैना। कच्ची मतलब समझी ना, फिर उनके वाले पास मैं दिखता नजर नहीं मिलाता। मैं है ना ये आए दिन अपना टाइम बर्बाद करने लई ते इहदे पिछे तू क्यों मूड खराब करना, फिर उधर नजर नहीं मैं मिलांदा। मैं कहना तू कर ला अपना काम, मैं अपना काम करा जिहड़ी मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई दी। सियाणे ही दिखिए रोह चढ़दा, मिगी न्याणे नहीं चढ़दा। की पई अद्धी उम्र गवाई, बचपना बीती है, जवानी भी बीती, हूँ चौथा पैर लगे दा है, हूँ टाइम हो गेदा जाने दा, हूँ ते अखां खोल। पर जे अजे भी नहीं अखां खुला दियां तो फिर कोले खुलगन अखां भला। बचपना बड़ा शुद्ध और पवित्र हुंदा है, जवानी थोड़ी खराब है विचाली। जवानी विच विकार मते हो जांदे और जिले बड़ी पाउंदा फिर जी समझ आती है, पर उल्ले टाइम हो जाता हुंदा।
ਬੜਿੱਪੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਸਤਾਉਂਦੀ ਜੀਵ ਦੀ। ਇਸ ਕਰੀਏ छोटी उम्र को लंगे अभ्यास करना शुरू कर ले। कोई छोटी उम्र को लंगे परमात्मा दे भजन दा अभ्यास करना, भगवान दे नाम जपने दी तैयारी शुरू कर ले। जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, जिंदगी दा कोई पता नहीं। तो ये जिहड़ा मनुष्य दा शरीर असेंगी प्राप्त होया, ये मोक्ष पाने लिए मिलेगा है, ये मुक्ति पाने लिए मिलेगा है। पर असी इस मनुष्य शरीर की एवं गुआई उड़िया। शासी मारे और आदे होंगे है कि सज्जनों, जीवन का कुछ हिस्सा असे खाने लाने विच अपनी टोरा कढ़ने च बिताई उड़िया। जिहड़ा थोड़ा जिहा रहा है अख चमक बीती जाना। अरे कुछ करना चाहते हो तो कर लो, के कर लो, कोई खरी कमाई कर लो, जिदी कन्ने साड़ा इस संसार विच आउणा सफल हो जा। मैं एक गल चेताई है, कदे कदे मैं उदाहरण के तौर पर गल सुनाना होना, जे तुसीं इधर ध्यान दिओ ते हो सकदा तुंदा भी पल्ले गल पई जा। मैं गल सुनाना कि कोई अंधा व्यक्ति है, ध्यान दिओ इधर मेरे वाले पास। अज मैं कुछ ही नहीं रोकना टोकना। अगे मेरे पर बड़ी शिकायत लोग कर दे, भाई मेरा भी क्या कसूर है। मैं जिन्हें की मनना, जिन्हें की जिंदे आदर्श पर चलिया, वो सवेरे 10-11 बजे कथा स्टार्ट करते, 1 बजे अद्धी छुट्टी, 2 बजे फिर कथा शुरू करनी, फिर 5, 5:30, 6 बजे आने ते आरती होनी ते लोग के दाल भात खाइए प्रसाद पाइए करे जाने। राती कीर्तन होंदे रोने, सवेरे 4 बजने ते प्रभात फेरी, 8-9 बजे प्रभात फेरी होनी, फिरिए 5-7 पिंड कराइए, मतलब घूमी आना, प्रभात फेरी कढ़ी, फिर आइए नहाना धोना, थोड़ा नाश्ता पानी करना, मालिश मुलिश कराइए, नहाई धोइए नाश्ता पानी करिए ते 10:30-11 बजे शासी उरे बही आना। ते महाराज आदे पई जिहड़ी ये कथा भागवत दी है, दिन रात की कथा है। दिन ते रात अखंड चले 7 रोज, तो फिर भागवत होंदा है। क्योंकि जिस वेले सुखदेव मुनि कथा सुनाने गया है तो उत्ते कोई टाइम थोड़े रखे दा हा कि 2 बजे कथा शुरू होनी ते 5 बजे आरती ते जाओ अपने अपने घरे। नहीं, जिन्ना सुखदेव मुनि आए व्यास मंच दे उपर उनका पूजन करिए, उन्हें की बिठाया, बस सुखदेव मुनि ने कथा प्रारंभ करी उड़ी। हजारां संत बेइया सुनांदे, उनके संतें दे विच राजा परीक्षित दा आसन लगे दा। दिन रात कथा चला दी। जेड़ा सवाल परीक्षित पुछन, सुखदेव मुनि उस सवाल का जवाब देंदे जान। इयां करदे करदे 7 दिन बीतीए, ना राजा परीक्षित उठिया, ना गए सुखदेव मुनि उठे। सुखदेव मुनि ने जिले 3 दिन हुई कथा सुनांदे सुनांदे, चौथा दिन लगी आ, ते चौथे दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि आख्या, राजा कृष्णा, सुखदेव मुनि आख्या, गुरु जी तुसी इन्नियां कथा सुनाइयां ते भगवान कृष्ण की गल नहीं कोई भी सुनाई। क्योंकि सुखदेव मुनि कन्ने सवाल जवाब हुआ दे राजा परीक्षित। जिले आख्या कि मिगी कोई कृष्ण की गल नहीं सुनाई
ते सुखदेव मुनि ने इक्के साह दे विच पूरी कृष्ण कथा सुनाई दी। जियां मैं तुसें की ब्रह्मानंद दे भजन कन्नै भगवान दी बाल लीला सुनाई दी, इन्हां की सुखदेव मुनि ने इक्के साह दे विच पूरी कथा सुनाई दी कि मथुरा च जन्म होया, गोकुल च भगवान चलिए, पूतना मारी, त्रिणावर्त मारिया, शक्टासुर मारिया, दिनकोसुर मारिया, आदासुर मारिया, बकासुर मारिया, कंस मारिया, काली नाग नथया, गोवर्धन उठाया, गोपी ने रासा रचाइया, और फिर भगवान गुरुकुल पढ़िए, द्वारका चलिए, द्वारका ब्याह शादियां कीतियां, भगवान का बड़ा टब्बर होया। एक दिन भगवान सारी लीला समेटी है, गोलोक धाम चलिए, वाल कृष्ण लाल की। इन्नी कथा एक सांस दे विच सुनाई गई। सुखदेव मुनि अगू चुप होई। राजा परीक्षित आखले गुरु जी होई कृष्ण कथा, आखले होई इये ते आई। परीक्षित आखले गुरु जी भगवान कृष्ण की कथा में तुहें बड़ी कंजूसी करी उड़ी है, क्योंकि कृष्ण कन्नै मेरे एक नहीं मते संबंध। एक तो कृष्ण मेरी जेड़ी दादी कुंती ही, मेरी दादी कृष्ण की बुआ लगती ही, मेरी परदादी, ते मेरी जेड़ी दादी ही सुभद्रा वो कृष्ण की भैन लगती है, दूआ संबंध है। तीसरा संबंध मेरे बाबा जेड़े अर्जुन है वो कृष्ण के शिष्य भी है और कृष्ण की अपना सखा भी मनते हैं। और चौथा सब तो बड़ा संबंध है कि कृष्ण मेरे प्राण दातन, मेरे प्राण वल्लवन, मां दे गर्भ विच अश्वत्थामा दे ब्रह्म अस्त्र कुला मिगी बचाया। हाँ, मां दे गर्भ विच जाइए कृष्ण ने मेरे प्राणे की रक्षा की दी है, वो मेरे प्राण दातन। इस करिए मिगी विस्तार करने कृष्ण की कथा सुनाओ। सुखदेव मुनि अगले मैं शार्टकट इस करिए किता कि मैं सोचा कि भाई अज 4 दिन होइए न, प्यास लगी दी होनी है, भुख लगी दी होनी है, थकी होगा, तो मैं सोचा शार्टकट कथा सुनाई है ते तुगी फ्री करी उड़ा, कोई बिच जलपान करी ले, कोई भुख लगी दी होनी है। सुखदेव मुनि ने जिले इन्नी गल बोली, राजा परीक्षित अगू जवाब के दिता। राजा परीक्षित आखले गुरु जी मिगी ना भुख है ते ना मिगी कोई प्यास है। अगर मिगी भुख है ते भगवान कृष्ण की कथा सुनने की भुख है, अगर प्यास है तो भगवान की कथा सुनने की प्यास है, बाकी मिगी कोई भुख प्यास नहीं है। सुखदेव मुनि गदगद होइए, ऐसा शिष्य पाइए आहा जिहदे अंदर कथा सुनने की लालसा ही है। इत्थे ते पाई 3 घंटे सारे होंदे कथा विच, जिल्ले 5 बजे दे आरती जे 5 कोला उपर होई जाओ ते पी तुंदी गमे दी धारां तुसीं ओह भी कड्ढनी है, घर जाइए दिखना। ते मैं जे 3 घंटे कोला वध 10 मिनट भी गया टुरी ते के पता कोई भुंगड़ी दा पगड़ी में थल्ले उतारे, तेरी कथा सुनते रहो ना, और भी कि दिखना। इस करिए पई जियां तुस आखो जे 3 विच भी तुसें मुश्किल होंदी है ते 2 घंटे करी उन्ने, ये 2 घंटे विच मुश्किल है 1 घंटा से। हाँ, जिन्नी पचे इन्नी खानी चाहिए ना, बद खाओ है जाओ या परमा कोई फुलका वध खाने कन्ने तुसीं ऐ जा ही सकता है। परमात्मा दी कथा सुनने कन्ने कल्याण ही कल्याण होंदा है महाराज। और मैं सोचना जिस पिंड विच जिस ग्राम विच मैं आए दा, मैं ज्यादा कोला ज्यादा चर्चा सुना, ज्यादा कोला ज्यादा चर्चा सुना। कई लोग मिगी मत्ता देंदे हो, आदे महाराज तुस केड़ियां जवानी दी गल्लां कर, अजकल लो जे लोग नहीं है। 2-4 भजन भुजन सुनाओ, नचाओ नचाओ इन्हें दी बस दाल भात खाइए भेजी डो इन्हें घर। पर मैं कई बारी बदो बदी बिठाई लेना, की बिठाना मी की जरूरत है बिठाने की, भला की पता दिलों में इरख करदा हुआ तुंदे कन्नै तुसें नहीं महसूस हुंदा होए। जिंजा मां बच्चे कन्नै इरख करदी है, प्रेम करदी है, ते जे बच्चे की कोई ढिड पीड़ हुई आ, कोई बुखार हुई आ, डॉक्टर कोल जंदी नहीं जंदी, और डॉक्टर उसी दवाई दिंदा है, वो आखदा भैन जी ये सवेरे
गोली खिलानी है, दोपहरी खिलानी है, तरकालें खिलानी है, अद्धी टिक्की पानी च घोलीए तो दे। हुण बच्चा मिठियां चीज़ां खाना गिजदा हुंदा वो थोड़ी खांदा है कड़वी दुआ, पर वो तुसीं पता किंज खिलांदे हो न्याणे दी दुआ? दसना बिस्कुटें का पैकेट, कुरकुरा या कोई चिप्स का पैकेट दसना, बच्चे की सद्या कोल चिमचा पहले घोलिए तैयार करिए रखे होंदा है, भूंगड़ी दा पकड़िए गोडे दे विच मुंडी ठोके इथों पकड़िए चिमचा आ कर दे, वो बेचारा रुआदा नहीं खानी दुआ नहीं खानी, ते माँ दी खानी नहीं, तू नहीं खानी, तेरी माँ ने खानी। उपरा मारदी फूकां, कोल ननान भी बैठी दी हुंदी, कोल सस भी बैठी दी हुंदी, जठानी भी बैठी दी हुंदी। क्या मजाल है कोई रोकी उड़े कुड़े नहीं खांदा दवाई, ते क्यों जबरदस्ती गोडे च मुंडी ठोकी है, ओदी मुंडी घोटी है ते मूँह दवाई है, जबरदस्ती चिमचा दवाई दा ओदे मूँह च परता दी, क्योंकि मां गी पता है इस दवाई कन्नै एदा रोग ठीक होना है। जिन्ना मां गी पता है इस दवाई कन्नै रोग ठीक होना है, इन्ना मी भी पता है कि जेड़ी दुआ तुस नहीं खाना चाहते ये दुआ तुसें की बदो बदी खिलानी है। जियां मां गोडे च मुंडी घोटीए ते चिमचा मूँह ठोकदी है, बदो बदी दवाई पिलांदी है। कदे कदे मैं भी 4 घंटे की कथा होया, 3 घंटे की कथा होया ते 5 घंटे करी उड़ना की भाई ज्यादा को ज्यादा परमात्मा की कथा सुनाई जाए, ज्यादा को ज्यादा। ये जीवन बड़ा अनमोल है बंदो, ये बार बार मिलने वाला नहीं। और एक बारी ये शरीर छुट्टी आ तो फिर 84 का चक्कर है। वो गल भी याद आई तो तुसी सुनान लगा कि एक बारी कोई अंधा व्यक्ति हा, ध्यान करना सुनियो, अंधा व्यक्ति हा, वो अपने घरों दा बाहर निकलिया, लाठी दे सहारे चलदा हा, जंदा 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 बड़ा बड़ा कोई महल हा, जियां दाती दा हाल है पिछे। इते छोटा वो कई एकड़ जमीन दे विच बड़ा बड़ा महल हा। उस महल दे द्वार दा वो अंदर प्रवेश करिया। कौन? अंधा व्यक्ति। दरवाजा अंदर लंघिया, पर जिले अंदर निकलिया, उस हाल दे अंदर बड़िया, ओदे कोलों बाहर नहीं निकलना है। बेचारा जिधर जा उधर दीवार, जिधर जा उधर दीवार, जिधर जा उधर दीवार की चपक्या दीवार ही, उहदे कोलों बाहर नहीं निकलना है। 4-5 दिन बेचारा चक्कर करता रहा अंदर। जिले भुख प्यास बड़ी लगी, बड़ा परेशान होया, भगवान की याद किया, आखले भगवान तू मी अखी दा अंधा बनाइए भेजिया दुनिया च, मैं कुत्थे फसी दा, मेरी कोई आवाज नहीं सुनता, मैं किहड़ी जगह विच आ, कोई मेरी पुकार नहीं सुनादा। भगवान दया कर, मेरे ऊपर तरस खा। भगवान की उस अंधे व्यक्ति पर दया आई तो भगवान ने उसे आख्या, मड़ा अंधा ते तू अपने कर्मे दा फल भोगदा है, पर रही गल तेरी पुकार कोई जेड़ा नहीं सुनादा, तू एक ऐसे महल दे अंदर फसेदा है, जिथे जाए उधर के दीवार तू की लब्भा दी है। इस महल दे 84 द्वार न, किन्ने? 84, पर एक खुले दा द्वार, तू उस द्वार दा बाहर जा सकना है। वो अंधा व्यक्ति बोलिया, आख लगा भगवान मी अखी लभदा हुंदा ते मैं ते निकली गेदा हुंदा, पर मैं अखी दा अंधा, मी की पता 84 दरवाजे विच ओ केड़ा द्वार खुले दा है जिथों मैं बाहर निकला। भगवान ने आख्या, मैं तुगी एक जुक्ति दसी उड़ना, उस जुक्ति की तू अगर अपनाई लेगा ते तुगी मोक्ष मिली जाना, तुगी मुक्ति मिली जानी। उन्हें आख्या जुक्ति के दसी दो। भगवान ने उसे आख्या, तू दीवार पकड़ी ले ते दीवार पकड़िए चली पो, दीवार पकड़िए चली पो, दरवाजा आई जाना है। सारे दरवाजे बंद ने, जिथे गैब लभी जाग समझे लेना ये दरवाजा। वो अंधा व्यक्ति दीवार पकड़िए चली पिया, चलदे 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 उन्हें सारे दरवाजे जेड़े बंद है वो क्रॉस करिए अगे निकलता जा।
जिले पुज्जिया उस दरवाजे कोल जिहड़ा दरवाजा खुले दा है जित्थों ने बाहर निकलना, उस दरवाजे दे कोल जिले पुज्जिया उन एक हत्थ ने दीवार उपर रखे दा ते दूए हत्थे च पकड़े दा डंडा। उन लाठी दे सहारे डंडे दा सहारा चलदा जादा, दीवार पकड़िए चलदा जादा। जिले उस दरवाजे कोल पुज्जे जिहड़ा खुले दा दरवाजा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਹੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਖੁਰਕੇ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਰਕਦੇ 2 ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰੀ ਉੜੇ। ਜਿਲੇ 2 ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਭਰੀ ਉੜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਕ ਠੰਡੀ ਕਰੀ ਲਈ ਅਮਾ, परती दीवार फड़ी ली और चली पिया। चलते चलते परती 83 दरवाजे लंघी बैठा। जिला उस दरवाजे को पुज्या फिर खुजली शुरू, वो फिर खुरकन लई पवे। दीवार उपर हथ चुकी है, फिर दरवाजा निकली जा, खुरक ठंडी करिए, फिर दीवार पकड़ी ले। 3-4 बार इंज होया। भुखा प्यासा सोच लगा दरवाजा नहीं आया। ले दौड़ी भगवान की याद किया, भगवान दरवाजा नहीं आया। भगवान ने आख्या बच्चू जिन्ने चक्कर तू कट्टे इन्ने बारी दरवाजा आया, पर जिले तू दरवाजे कोल पुजना तू की खुरक शुरू हो जाती। तू दीवार के उपर हथ चुकी है ते अपनी खुजली ठंडी ले पौना करना। 2 कदम तू खुरकदे अगे चली पौना है और खुरक ठंडी करिए फिर तू दीवार फड़ी लेना है। जिथे तू की खुरक लगती उत्थे दे दरवाजा है। हुण ध्यान रखिए, वो अंधा बजकती परती चली पिया, दीवार पकड़ी, लाठी का सहारा है। जिले 83 दरवाजे लंघी है, उस दरवाजे कोल पुज्जिया, उसी पहले कोला भी ज्यादा खुरक शुरू हुई। जिले खुरक लगी उन्हें सहम कर लिया, अगला हूं नहीं खुजली करनी, हूं नहीं मैं खुरकना, क्योंकि इस खुरके ने मेरा बेड़ा गर्क करी उड़िया। उन्हें दीवार के उपर हाथ नहीं चुकिया ते उसी गैब मिली है, दरवाजा मिली है तो बाहर चली है, मतलब उसी मोक्ष मिली है। उन्हें अंधा बजकती कोई और नहीं, अस तो उसके अंधे हाँ। ते जिहड़े 84 दरवाजे में दसदा 84 लाख जोनियां ना, ये सब दरवाजे बंद पे दे, कोई दरवाजा नहीं खुलेदा। इको दरवाजा खुलेदा केड़ा? मनुष्य दी जोनियां ना। इस मनुष्य दी जोनी विच आई है जीव परमात्मा दा भजन करिए, हथे दान पुण्य करिए, तीर्थ स्नान करिए, सत्कर्म करिए, वो जीव मोक्ष की पाई सकता है। दरवाजा खुले दा है बेशर्ते उस अंधे बजकती वाला लेखा अस भी खुजली करना बंद करी उड़े। खुरक अस भी बड़ी लगी दी है, कुसै की काम दी, कुसै की क्रोध दी, कुसै की लोभ दी, कुसै की मोह दी, कुसै की ईर्षा दी, कुसै की द्वेष दी, कुसै दी छल कवट दी, कुसै की बेईमानी दी खुरक लगी दी है। एक खुरक असेंगी मुक्ति नहीं पान दिया दी है। पर कदी कोई संतें दे आखे लगी है, वेद शास्त्र की मन्नी है, गुरुओं के दसे दे रस्ते पर अगर बजकती चली पवे तो इस मनुष्य जोनी बिच गए मुक्ति का द्वार ओदे लई खुली जाता है। फिर उसी जन्म मृत्यु के चक्कर कोला छुटकारा हो जाता है। तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। असी दी कीमत नहीं जानना दे, और ये जीवन इंज बीती जाना है, इंज बीती जाना। निक्की निक्की गल्लें उपर अजीब परेशान हो जाता, दुखी हो जाता, मजबूर हो जाता, अपने मार्ग ही भुली जाता, रस्ते पर हो जाता। तो परमात्मा की कथा सुनिए, साडा जिहड़ा विवेक है वह जागदा, और अस ट्रैक के उपर आने, लाइन के उपर आने। वसुदेव बड़े दुखी है, बड़े परेशान है कि मेरे पुत्र मरी है। भगवान ने कहा तेरे पुत्र नहीं है, ये बसु है। ब्रह्मा की सभा विच इन्हें शाप लग्या कि जाओ मृत्यु लोक दे विच जाइए, मनुष्य चोले की प्राप्त करो। बसु सोचने लगे हुण असें की मनुष्य की जोनी विच जाना पौना है,
पर केड़ी मां दे गर्भ विच जाइए जमचा केड़ी मां दा गर्भ पवित्र हो, क्योंकि अगर गर्भ पवित्र है तो उत्थे कोई देवता जन्म लैंदे है, उत्थे परमात्मा आउंदे है। वसुदेव जिहड़े अष्ट वसु है उन्हें भी पता लग्या कि देवकी और वसुदेव ने तप किते दा है और तप करिए भगवान को वरदान लैते दा पुत्र रूप विच भगवान ने देवकी दे गर्भ विच पुत्र बनिए जन्मना है, तो क्यों ना अस देवकी दे गर्भ विच जाचे। भगवान को पहले अस देवकी दे गर्भ विच जन्मगे ते कंस दे हत्थे साड़ा छुटकारा भी हो जाना जल्दी है। जन्म लैंदे ये जिहड़ा शाप लगे इहदे कोलों मुक्ति मिली जानी। तो देवकी दा गर्भ पवित्र गर्भ समझिए अष्ट वसु जिहड़े न वो देवकी दे गर्भ विच कृष्ण कोलों पहले वो जन्मे और कंस की 8वें पुत्र दा डर है, इस करियो एक एक करिए मारी जादा। 6 ते मारी उड़े उन्हें, 7वें की भगवान ने बचाई लिया। जे 7वें की उन्हें बचाई लिया देवकी दा गर्भ खाली करी है तो वसुदेव दियां होर भी पत्नियां आईयां। अगर परमात्मा चाहता तो 6 न्याणे जिहड़े कंस ने मारे तो बचाई सकता नहीं, पर उन्हें बचाए क्यों नहीं? क्योंकि ये वसु है और वसुएं की शाप लगे दा। पर जेकर खोपड़ी कोई भारी करी लै, दूए दूए विधर्मी दूए दूए संप्रदाय के लोग इस गल की अगर सुनिए अपने सत्संग दे विच प्रवचन करन कि उस कृष्ण ने के रक्षा तुंदी करनी जिहड़ा अपने भरा नहीं बचाई सकिया, उन्हें तुंदी की रक्षा करनी। ते गल समझ विच नहीं आवे तो बंदा सोचदा यार गल ते ठीक है, वसुदेव देवकी दे घर भगवान पुत्र बनिया आवा दे ते वसुदेव देवकी की इन्ना दुख भोगना पिया। पर सच्चाई ये ही कि वो वसुदेव दे पुत्र है नहीं, वो ते वसु है। और आज शाप को मुक्त होए भगवान ने वसुदेव की चतुर्भुज रूप धारण करिए जिले समझाया। वसुदेव दा पर्दा जिले हटाया तो वसुदेव सुखी हुई है। मतलब गल ते समझ दी है, सारी समझ आई जा तो जीवन सुखी हो जाता है, और नहीं समझ आवे तो पूरी जिंदगी रोंदे रहो। मैं बड़े दिखे घंटियां बजाने वाले, बड़े दिखे मंदिरें जाने वाले, पर वो रोंदे के दिखे। परमात्मा दे दर्शन करिए जीव दे दुख मिटी जान। परमात्मा दी कथा सुनिए जीवन दी सारी व्यथा मिटी जा तो वो कथा है। ते जे कथा सुनिए भी अस रोंदे गए रे ते फिर एदा मतलब जां सुनाने वाले ने कोई चज्जा दी गल सुनाई, जां सुनने वाले दा ध्यान नहीं आ, जां बालन गिला जां आटा ढिला फुलका तां खराब होया। वसुदेव देवकी दा दुख दूर हुई है। बंधुओं जीवन एक चुनौती है, जीवन एक चुनौती है। और मनुष्य ने हर चुनौती की स्वीकार करना है। भगवान के जीवन विच इस नूं शिक्षा मिलती है। कदे कदे वो विधाता स्वयं अवतार लिए है, इस संसार के रंगमंच विच उतरी है। वो अभिनय करता है, वो नाटक करिए दसदा है, वो लीला करिए दसदा है। रामायण की कथा अगर तुस पढ़ो, रामायण की कथा तुस सुनो, ते राम जी दे जीवन विच कोई एक भी घड़ी सुखा दी आई हो तो दसो। राम ने अपने जीवन च सुख नहीं दिखे। जिन्हें इन्हें रामायण पढ़ी सुनी दी वो नहीं पता होना, पर हर चुनौती की राम जी ने स्वीकार किया। सुतेली मां दे आखने ऊपर 14 साल लिए बनवास कट्टी उड़े।
सीता दा हरण हुई आ और भयंकर लड़ाई लड़ी। अज्जा गल्ला दा कोई राम हुंदा तो सोचदा है 100 योजन समुद्र में टप्पीए कदू जागा, हुण जे लईए ते चलो थोड़ा जिहा रोई पीटी लैने तो मुक्की खलासी और ब्याह कर लैने कोई। पर राम जी ने दस्या पति पत्नी का रिश्ता कैसा हुंदा है। सीता दी खातिर भयंकर युद्ध लड़िया, उस चुनौती की स्वीकार किया और सीता की वापस लिए आए। अयोध्या विच पुजे, राय तिलको है राम जी की, और धोबीए ने घर बर्बाद करी उड़िया, राम जी का घर नहीं बसन दिता। ये दुनिया साहब एक घर फटाने वाली बड़ी दुनिया है। जे त्रेता युग की गल अज दे कल युग है महाराज, जे कोई चज्जा दी खाद है ना ते दुष्ट लोग खान नहीं दिंदे। राम जी का घर नहीं बसन दिता। एक धोबीए ने सीता की दोबारा बनवास, जिस वेले दोबारा बनवास दिते उस वेले सीता गर्भवती ही। गर्भ अवस्था दे विच सीता गी बनवास जाना पिया और राम ने भेजी उड़िया, क्योंकि राम राजा बने दे ना, राजा दे ऊपर प्रजा दी कोई उंगली नहीं उठे। एक कथा सब जान देना कि धोबीए ने अपनी पत्नी कन्ने नाटक किया और मजमा लाई लिया। राम जी ने अपनी अखियां दिखिया, कन्ने सुनिया और फिर सीता की भेजी। कुछ लोग आखदे कि नहीं राम ने गलत किया, गर्भ अवस्था दे विच सीता की क्यों अयोध्या विच भेजी उड़िया वाल्मीकि ऋषि के आश्रम विच। एक ते सीता दा मन अजय तृप्त नहीं होया संत दे दर्शन करिए, वो चाहती कि कुछ दिन और बनवास कटे जान, और दूसरा प्रजा दे ऊपर कोई प्रजा दी कोई राजा दे ऊपर उंगली नहीं उठे। इस करके राम जी ने सीता की भेजी। तो राम जी ने अपने जीवन विच कोई सुख दी घड़ी नहीं दिखी। द्वापर युग दे विच भगवान कृष्ण आए ना, ते हुण जिहड़ी 3 दिन की कथा है, कदे तुस मन लाइए सुन गए ना, ये जिहड़े आंसू निकलते ना भगवान दे अगे, रोई रोई भगवान मैं भगवान दुखी, उनके आंसू भंजोई जान। भगवान का जन्म कुत्थे हुआ था? जेल दे विच। कुत्थे जन्म हुआ था? जेल विच। और जेल दे विच रातों रात कुत्थे गए? गोकल। हुण अगली कथा जिल्ले सुन के तो ही पता लगना कि किन्नियां परेशानियां आईयां। जन्म कुला लिए अंतिम क्षण तक भगवान कृष्ण ने कोई सुख की घड़ी नहीं दिखी। कोई ना कोई आफत बनी दी, कोई ना कोई परेशानी बनी, कोई ना कोई शत्रु मारने ले आवा दे, लेकिन भगवान ने हर चुनौती की स्वीकार किया। मारा कायर नहीं बनना है, क्योंकि अस भगवान दियां संताना भगत कायरगी नहीं आदे। निकी निकी कोई प्रॉब्लम आई या छोटा मोटा कोई कष्ट आई या दुखी होई जा, तड़पन ले पवै, रोन ले पवै, परमात्मा कन्नै नाराजगी कर लै, भगवान तुम्हें सुख की घड़ी नहीं दिती। भगवान आदे ते मैं केड़ा सुख भोगिया। ये संसार है ही मृत्यु लोक है महाराज, ये संसार है ही दुखालय है, और इत्थे दुख ही दुख मिलना है। और इत्थे अस हमेशा लिए नहीं आ, इत्थे 4 दिन वास्ते आए थे। किन्ने दिन वास्ते आए थे? बोलो ना। 4 दिन वास्ते। कहदे लिए आए थे भला? घर कोठे बनाने ले, ब्याह वर करिए, टब्बर पैदा करिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई है, उन्हें की ब्याही वरिए ते आ सिर खड़ोइए, ये काम करने लिए आए? बोलो ना। ये काम करने ले आए। जे ये करने ले आए तो समझो तुम्हारी कथा अज के सफल हुई, और तुसीं बड़ी बड़ी मुबारक, क्योंकि इस कम में सब सफल। लेकिन जीवन तो किश होर है, जिंदगी तो किश होर है। तुंदा जागत कोई फारन गेदा, कोई तुहाडे पिंड दा कोई बीजा लोई गेदा, कोई नहीं गेदा। दाएं बाएं दे कोई गेदे होने, कोई रिश्तेदारें दे कोई दूरा पारा गेदे ना। वो जिहड़े जागत बीजा लवाइए गए दे न फारन, कहदे लई गए हो? सारे ही पता है। चलो इन्ना इन्ना करी ओड़ो, मैं समझी आना।
पैसा कमाने लिए, कमाई करने लिए गए थे ना, कोई मस्ती मारने लिए तो नहीं गए थे, दिन काटी करने लिए तो नहीं गए थे, कहते लिए गए थे ना पैसे कमाने लिए। उन्हें पता है साड़ा 5 साल का वीजा है और 5 साल दे विच असीं पैसे कमाने न, 5 साल बाद वीजा साड़ा समाप्त हो जाना, असीं घर वापस जाना। कुसा दा 5 साल का वीजा, कुसा 10 साल का वीजा, इन्ना क लगे हुण। तो 5-10 साल उन्हें पैसे कमाई है, उधर आना है वापस भारत भूमि विच, क्योंकि जिस भी कंट्री का वीजा उनका लगे दा उस कंट्री दे थोड़े नो, वो भारत भूमि देना और भारत दे विच उन्हें की वापस आना है, कमाई करिए। जिन्ना उनका वीजा लगे दा इन्ना साड़ा तुंदा भी सारे दा वीजा लगे दा है। अस इस मृत्यु लोक दे नहीं आ, अस कुथों आए दे आ, गोलोक धाम दे विच आ, और मृत्यु लोक दा साड़ा वीजा लगे दा है। किन्नी देर का लगेगा, कुसा दा 10 साल का, कुसा दा 20 साल का, कुसा दा 50 साल का, कुसा दा 70 साल का वीजा लगेगा। और इत्थे अस मस्ती मारने लिए नहीं आए दे, इत्थे अस आए दे कमाई करने लिए। केड़ी कमाई? नाम दी कमाई करने लिए आए दे। और ये नाम दी कमाई असें कि दिन रात मिहनत करिए, कमाई करिए। जो सन साड़ा वीजा समाप्त होना है, वो वीजे दी डेट कुसे की नहीं पता है, ये वीजे की डेट भगवान के हथ विच है। और जो सो साड़ा वीजा समाप्त होना है, ये शरीर असें इत्थों तक किराए का लैते दा है, एक किराए का मकान है। इस एक किराए का मकान असें इत्थे छड्डिए, वापस घर वापसी करनी पौनी है, क्योंकि गोलोक धाम साड़ा असली स्थान है और असें घर वापसी करनी पौनी है। क्या मैं झूठ तो नहीं बोला था? बोलो सच आखा ना जो झूठ बोला था। तुंदा लगे दा वीजा इस मृत्यु लोक दा नहीं लगे दा, बोलो घर वापस जाना है नहीं जाना? जिन्हें नहीं जाना तो कड़े करो भाई असें नहीं जाना, जाना है ना सारे ते जाना है, ते तैयारी कख नहीं की, कमाई कख नहीं की। और जिस प्यो ने सानू भेजिया है वीजा लवाई है मृत्यु लोक दा, बू लोक दा, वो कमाई असें कोई नहीं की, ते के मूँह दस के जाइए प्यो की? खाली भोग भोगे, खाली इस अड मास के पुतले की सजाने विच के समय बिताए उड़े। इस करिए जे अज नहीं अख खुली ते कदों खुलोग? जिस वेले मूँह झुरड़ियां पई जांगे। चलो बचपन बीती है, जवानी बीती, हूं ते अखां खोल च, पर नहीं। इत्थे मैं देखना 60-60 साल दी बुढ़ियां वो भी परफ्यूना सुटदियां, शैल खुशबूदार। हुण की करनी ने परफ्यूना सुटी है, ये जिहदे पर परफ्यूना सुटा दी है इहदी ते सुआग ही बननी है। कोई चंगी कमाई करनी है ते वो है राम नाम दी कमाई, जिहड़ी साडे संग जाने वाली है महाराज। वो राम नाम दी कमाई करी लो महाराज। खाने पीने च भोगे च के ये जीवन बीती जाना। तो जिस वेले अख बंदे दी खुले, उसी असलीयत का पता चला है, तो फिर उस काम की करता है। और अस तुस सारे नेरे विच, अस तुस सारे नेरे विच। एक मैं नेरे वाला भजन गांदा हुंदा, बड़ा मशहूर होया मेरा वो भजन। पहले पहले गांदा हुंदा, अजकल नहीं गांदा मैं वो। हारा वाले आ मेरे अंदर हनेरा, तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा। कुन्ने कुन्ने सुने दा पहले? हाँ सुने दा तुसीं, तो हुण सुनाने की लोड़ नहीं है, फिर सुनाओ। बोरी वालिया मेरे अंदर हनेरा, चंपा वालिया मेरे अंदर हनेरा, तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा, सानू सीधे रस्ते पा दे मेरे अंदर हनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा,
इन्नी रमे की गांदा हाँ। शास्त्री महाराज जिला समाधि लैती किन्नी उम्र ही पता तुसें? 32 साल की उम्र ही जिला शास्त्री और समाधि लैती उनकी उम्र 32 साल ही। और मैं 32 साल विच कथा शुरू की 32 साल की उम्र ते माता चंपा ने जिला समाधि शास्त्री ने लैती उनकी उम्र ही 23 साल। किन्नी? 23 साल। तो देखो किन्नी छोटी उम्र दे विच उन्हें किन्ना ज्ञान होइदा हा। जिहड़े अस बड़े इयां लिश्क पिश्क करिए चलने हैं ना, शास्त्री ने उम्र ही जिहड़ी लाने खाने दी उस उम्र दे विच उन्हें टाट लवेट लिया कुदै दुनिया च मैं फसी नहीं जा। और माता चंपा जी देखो किन्नी सादगी और छोटी जी उम्र दे विच किन्ना ज्ञान दा प्रकाश हो। फिर उन्हें ग्राए ग्राए पिंडे पिंडे च जाई है, दिन रात जागी है, इस सुत्ती दी दुनिया जगाया। अज जिहड़ियां रौनकां लगी दी है ना, ये सारा श्रेय शास्त्री महाराज और ये जंदा है महाराज। उनकी बदौलत अज जगह जगह कथा हो आ दिया, अज जगह जगह सप्ताह हो आ दे। ये सारी मिहनत उनकी है, ये प्लेटफार्म वो बनाई गए अज हमारी मौजा लै दे। तो कितना प्रकाश हो, उन्हें दुनिया की संदेश दिता, पर समझिए वो दुनिया की समझिए बड़ी जल्दी। इस करिए उन्हें दुनिया की सुनिया दिता। उन्हें आख्या सजनो निंद्रा लिए आए दा, जेदा निंद्रा लिए आए दा तुंदी रिश्तेदारी ओदे कन्नै मेरे कन्नै थोड़े है। सुनना ते सुनो, नहीं सुनना ते चुल्ली पवो। सौदा बंडी उड़ेदा भोर झोर है बचेदा, तोड़ के पहले करी उन्हें मैं थैला गुत्थी तोड़ के फंडिए पहले करी उन्नी। पता ओला लग्या दुनिया की जिले उन्हें 1992 के अप्रैल महीने की 26 तरीक सवेरे समाधि लिए परलोक गमन कर लिया। फिर लोग कहीं पता चलिया भी ते लोग सुधे आखन के कोई रब का रूप हाय दा। पर जिले लोगों की समझाया, लोग इन्हें वहमे बेचे सोच ले दुनिया बड़ी मगर लाई है, पता नहीं उन्होंने ML की इलैक्शन लड़नी है या MP की इलैक्शन खड़ोंदा ही है। कई साधुएं कई विद्वाने पंडितें इलैक्शन लाने की प्रयास किते, पर शास्त्री महाराज बेदाग इस दुनिया विच हसते हसते खेलते खेलते गए। अज लखें की संख्या विच दुनिया जाइए मत्थे टेकदी है, भाई ये कोई रब दा अवतार है। घर घर लोग फोटो लाइए उनकी पूजा करते। तो मिगी 32 साल की उम्र थोड़ी कख पता नहीं, ते जिले में पहला सप्ताह किता ते बाजा बजाना भी नहीं आंदा हा। बाजे ऊपर पहला भजन में ये गाया, बोरी बालिया मेरे अंदर हनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। तू ज्ञान दी हाँ भक्ति दी, हरि शरदा दी जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा। ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा। टाटा बालिया मेरे अंदर हनेरा, चंपा बालिया मेरे अंदर हनेरा। हरि बोल। बचपन मेरा खेल में खोया, बचपन मेरा खेल में खोया। मैं कुछ पल हंसिया कुछ पल रोया, हाँ कुछ पल हंसिया कुछ पल रोया।
पता नहीं चलिया तेरा मेरे अंदर हनेरा, पता नहीं लगिया तेरा मेरे अंदर हनेरा, बोरी पालिया मेरे अंदर हनेरा, टाटा पालिया मेरे अंदर हनेरा। हरि बोल, जय हो। आई जवानी बड़ी मस्तानी, आई जवानी बड़ी मस्तानी, विषयन पाई लिया कीरा मेरे अंदर हनेरा, हाँ विषयन पाई लिया कीरा मेरे अंदर हनेरा। सेरी बालिया मेरे अंदर हनेरा, हो सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। सानू सीधे रस्ते पा दे मेरे अंदर हनेरा, हाँ ज्ञान की जोत जगा दे मेरे अंदर हनेरा। गंगे पालिया मेरे अंदर हनेरा, सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। हाथ उठाइए, हरि बोल। आया बड़ी पाटल दी बरसा, आया बड़े पाटल दी बरसा, रोग ने पाई लिया कीरा मेरे अंदर हनेरा, हाँ रोग ने पाई लिया कीरा मेरे अंदर हनेरा। बोरी बालिया मेरे अंदर हनेरा, चंपा बालिया मेरे अंदर हनेरा। मेरा मन घबरावे, हुंता मेरा दिल घबरावे, मेरी कोई पेश न जावे, हुंता मेरा दिल घबरावे,
मेरी कोई पेश न जावे। तू पढ़ी ले हाँ पढ़ी ले जी पढ़ी ले नी खत मेरा मेरे अंदर हनेरा। हाँ पढ़ी ले नी खत मेरा मेरे अंदर हनेरा। चंपा वालिया मेरे अंदर हनेरा। सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। बोली बाल कृष्ण लाल की। ठंडा पी लिया सारे? पी लिया? हूँ एक एक केला भी खाई लो। हाँ अज तुसें मौजा ही मौजा ना, क्योंकि कथा सुनी सुनी है तो तुसें अक्की जाना। अज तुसें बिच केले भी खिलाने, तुसें ठंडा भी पिलाना, और ओदे बाद अंदर ये बड़ा किश बना दा। ते कथा 7 बजे मुकनी अज, तुस टेंशन नहीं लैओ। हाँ हाँ अज तुसीं केले शेले ते ये भी बिच प्लस होना टाइम। कथा 7 बजे मुकनी है, इस करिए अज नक्कर दिया बालिए जाना पौना घर। तू साडे नाल बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। भगवान गोपे ग्वालियां कन्नै गोपियां कन्नै ग्वालियां कन्नै ते बड़ियां खेलां कीतियां, बड़ियां समाइलां दित्तियां, और मिठी मिठी समाइल देइए उन्हें अपनी दाग खिंच लिया, उनका चित्त चुराई लिया। अस भी दी तेरे गा आए दी तेरे पिछे गा। बेशक ना तू सानू सोडे दे गिलास पिला, बेशक ना केले खिला, पर एक केले खिलाइए सोडे पिलाइए ठगिए घर नहीं भेजी उड़िया हैं। बेशक ना अस कल युग विच आए दे है ते तेरे ही है ना। बेशक ना मृत्यु लोक दा वीजा लगी दा साडा इत्थों दा, पर है ते बोलो ना है ते तेरे ही है ना। तेरा चेता है कि तां ही इत्थे बैठे दे आ। जेकर तेरा चेता नहीं हुंदा कूलर एसी लाइए सुते तो होना, हाँ लंबी तान देती तो होनी ही। इन्नी गर्मी च आया तो कोदी खातर आया? तेरे लिए आया भगवान। पीले पीले एक डीक ला पूरी पीले, फिर गर्म हो जाना। कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। कदी तां हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। बचपन खेले बीती है, जवानी विषय बीती, बड़ी पेच रोगी घेरी लिया। ते कुदै जिंदगी इयां नहीं बीती जा, तेरा चेता कपड़ा ही उठ जाए। तू छेती करिया जावे, तू छेती छेतिया जावे, तू मुकड़ा दिखा जावे,
तू छेती छेती आ जावे, तू मुखड़ा दिखा जावे, जे दिल गया, जे दिल गया, जे दिल गया डोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। बोली बांके बिहारी लाल की। कदी तां हस, कदी तां हस, कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। कदी तां हस बोल बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। हाथ उठा के बैठे बैठे ही नजारा लेते हुए, तू छेती छेती आ जावे, तू मुखड़ा दिखा जावे, तू छेती छेती आ जावे, तू मुखड़ा दिखा जावे। जे दिल गया, जे दिल गया, जे दिल गया डोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। जे दिल गया डोल वे, कदी तां बोल वे। जे दिल गया डोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। कदी तां हस बोल वे, ना जिंद साडी रोल वे। बोली बांके बिहारी लाल की। बैठे बैठे आनंद लेते हुए, आजा दिल जानिया वे, तू आजा दिल जानिया वे, तू कर मेहरबानिया वे, तू आजा दिल जानिया वे, तू कर मेहरबानिया वे। के दुख सुख साडी रोल में उसे दी करे आ जावे, उसे दी करे आ जावे, जिंदगी डोल के अविंद साडी रोल के।
आजा दिल जानिया वे आजा दिल जानिया तू आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया कर मेहरबानिया वे कर मेहरबानिया कर मेहरबानिया वे के दुख सुख सदी रोल वे हो देश पराया भे करो 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 देखो पहले तो कथा ही मास्टर दे भेजी रहे उन्हें सोडे का गिलास है आयो मुक्केदा नहीं एक एक केला देखो भगवान ही ठगदा हुन तुस उठे ओदी मस्ती विच इन्नी देर करी दी लाइट बंद कल ओदी मस्ती च पूरे सजी बजी आए दे उन्हें चलाई रहे तूफान मतलब कि वो अपने को दूर करादा है अपने को दूर करादा है पर जिहड़े सच्चे प्रेमी होंदे ना जिहड़े भगवान दे प्रेमी भगत होंदे ना वो दूर होंदे नहीं है हैं मैं खाली लाइन बोली ते 65 जी करंट लग्या 440 दा हैं इधर भी थोड़ी वोल्टेज आई पर वो जिन्ना एक बारी आई पर तिकड़ोई लाइन वो जिहदी तार जुड़दी जानी उन्हां नूं उड़दे जाना हो देश पराया वे वो देश पराया वे तू जाके बसाया वे वो जाके बसाया वे मैं भूल गई मैं भूल गई किलोल वे ना जिंद साडी रोल वे भूल गई किलोल वे ना जिंद साडी रोल वे तू आजा साडे कोल वे ना जिंद साडी रोल वे तू आजा साडे कोल वे ना जिंद साडी रोल वे बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की हिलाते हुए ऐसे से वो बिच बिजार दे भें हो क्षमा तेरे प्यार दे भें वो बिच बिजार देवे वो क्षमा तेरे प्यार देवे मैं चूड़ा बैठी कोल वे ना जिंद साडी रोल वे मैं चूड़ा बैठी कोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी तो हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी तो हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे बोलिए बंसी वाले की
ਨਸਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ, ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ, ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ, ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ, ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਰੋਲ ਵੇ, ਨਾ ਜਿੰਦ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਵੇ। ਬੋਲੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਈ ਆਓ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਛੱਡਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਰੱਖੇ, ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਚੜਾ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਂ ਤੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦੀਆਂ, ਤੋਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐ, ਮੈਂ ਕੁਸੇ ਸਤਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਈ ਦੇ ਕੁਸੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਕੰਨਾ ਆਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹੀ ਰੁਤਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੈ। तो भगवान दा मथुरा दे विच अवतार होया, वसुदेव दे माध्यम कन्ने भगवान जमुना पार करिए नंद दे भवन से पुजे। जैसे ही भगवान नंद भवन में पहुंचे हैं, वसुदेव के माध्यम से नंद की पत्नी यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया था वो योग माया है। क्या है? जोग माया। माया को टोकरे में रखा और वापस ले गए मथुरा में। भगवान कृष्ण को गोकुल में छोड़ा और जोग माया को मथुरा में ले गए। जोग माया के जाने के बाद फाटक बंद, पहरेदार जागे और वसुदेव बंधन में बंध गए। ये माया ही जीव को बांधती है। भगवान जीव को बंधन से मुक्त करता है और माया जीव को बांधती है। और हम संसारी क्या करते हैं? माया के पीछे दौड़ते हैं, इसलिए तो हम बंधे पड़े हैं, हम बांधे हुए हैं। जब जीव भगवान के पीछे दौड़ता है तो माया उसके पीछे दौड़ती है। जब माया से मुख हटा करके जीव भगवान से मुख हटा करके जीव माया के पीछे दौड़ता है, भगवान भी दूर रह जाते हैं और माया भी हाथ नहीं आती। माया के आने के बाद जीव बंधन में बंध जाता है और भगवान की प्राप्ति जब हो जाती है तो जीव सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए वसुदेव कि घर जब भगवान आए तो वसुदेव बंधन से मुक्त हो गए। जब भगवान को गोकुल छोड़ के माया को लेकर के आए तो फिर बंधन में बंध गए। कन्या ने जोर जोर का शोर करना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कंस को सूचना मिली, 10,000 सैनिक लेकर के कंस ने पूरी मथुरा नगरी को घेर लिया। देवकी के हाथ से वो कन्या ली, देवती रोती विलखती रही, लेकिन कंस ने उस कन्या को नहीं बख्शा। पांव से पकड़ के जैसे ही उसका सिर फोड़ने के लिए एक चट्टान के ऊपर जोर से पटकने लगा तो वो कन्या हाथ से छूटी और बिजली बन करके आकाश में गर्जना करने लगी। जोर जोर की गर्जना करते हुए उस जोग माया ने कहा कि किम मया हत्या मंद जाता खलु द्वंद कृत यत्र कब पूर्व शत्रु माहिंसी कृपान वृथा। अरे कंस,
तूने निर्दोष बच्चों की जान ली, अरे तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा किस घर में पैदा हुआ है? जोगमाया ने कहा वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस को रात्रि नींद नहीं आई, एक गुप्त मीटिंग रखी अपने मथुरा के महल में। रात्रि गुप्त मीटिंग रखी, जितने भी दुष्ट लोग थे सभी राक्षसों को बुलाया और एक सभा के मध्य में अपनी बात रखी। कंस ने कहा मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, ऐसा जोग माया से मुझे पता चला है। अब तुम मेरी क्या हेल्प करोगे, क्या मदद करोगे? अपना अपना वक्तव्य रखो, अपना अपना सुझाव दो। किसी राक्षस ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अपना अपना वक्तव्य, अपना अपना विचार प्रकट करने लगे, लेकिन कंस को किसी की बात जची नहीं। एक बकासुर नाम के राक्षस की बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना पूतना ने कंस को कहा, रे भैया ये छोटा सा काम है और इतने परेशान हो रहे हो, ये काम तुम मुझ पर सौंप दो, मैं तेरे काल को खत्म करके रहूंगी। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी गोकुल में? ये तेरा विकराल रूप, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े केश, तुम्हें जाने कौन देगा? पूतना ने कहा भैया तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान है, मैं जैसा रूप बनाना चाहूं वैसा बना सकती हूं। है राक्षसी और ब्रह्मा की भक्ति करके उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं जैसा रूप बनाना चाहूं वैसा बना लूं। तो ब्रह्मा ने उसको वरदान दे रखा है। अब वो मन में सोचती है कि मैं लक्ष्मी बन जाऊं तो लक्ष्मी बन जाती है, मन में सोचती है कि मैं विश्व सुंदरी बन जाऊं तो वो बन जाती है। जैसा मन में भाव आता है रूप बनाने का वो वैसी बन जाती है, क्योंकि तपस्या से उसने वरदान प्राप्त कर रखा है, इसलिए वो जैसा रूप बनाना चाहे वैसा बना सकती है। हमने अगर अपना रूप बनाना हो, ब्यूटी बनना हो, तो ब्यूटी पार्लर की जरूरत पड़ती है। पैसे खर्च करो और फिर केमिकल थोपो अपने मुंह पर, कईयों का तो चेहरा खराब हो जाता है वो केमिकल से। जितनी देर वो केमिकल लगाया हुआ है उतनी देर तो ठीक, उसके बाद ऐसा उसका रिएक्शन होता है, कई बार फिर एलर्जी वाली दवाई खानी पड़ती है। कुछ बहनें माताएं बहनों का चेहरा बिल्कुल करूप बन जाता है, स्वरूप बनाने के लिए निकली थी लेकिन परिणाम उल्टा निकला। सबसे सुंदरता मैं बताऊं कौन सी क्रीम से आती है? नहीं सुनाना तो है, कल गले पोना उगे केड़ी क्रीम मल हैं? हम आई दे मुंह पर गल नहीं रखदा। सुंदर बनने वाली एक क्रीम है, ये जड़ियां दुनिया दी क्रीमां ना सब फेल न। मैं छोटा जिहा हा, बड़ी छोटी उम्र ही, जिस समय टीवी में हम देखते थे रामायण, उस समय मैं छोटा था, तो रामायण में एक ऐड आती थी एक क्रीम की, फेयर एंड लवली हैं, एक हफ्ते में निखार पाए। पहले दिन का चेहरा, दूसरे दिन का चेहरा, तीसरे दिन का चेहरा, चौथे दिन का चेहरा, सातवें दिन वाह वाह वाह। मेरिया भैन बड़िया खुश कि नहीं होंगी है फेयर एंड लवली, अदुआ दियां मला दियां फेयर एंड लवली, पर वो जिन्या चमड़ा है वो ने रहा, जरा फर्क नहीं पिया। कंगाल हुई है, पर जिन्हें वो मशहूरी दी वो कंपनियां अमीर हुई हैं, करोड़ों च पुजी हैं। साड़ियां भैनां वो थोपी जा दियां, मेरा भी 7वां दिन हुआ है, कई सप्ताह छड्डिए, कई वर्ष बीतीए, पैसे खर्च करी, लेकिन चेहरे विच निखार नहीं आया। तो अज मैं तुसें क्रीम लगा दसन, केड़ी क्रीम है वो जिहदे कन्नै सुंदरता बनदी है।
गाय के दुध की मलाई लाओ, गाय के दुध की मलाई जिहड़ी उपर उपर मलाई होंदी मलाई लाओ, मलाई दे विच थोड़ा जिहा बेसन पाई लो, के पाई लो बेसन पाई लो, नहीं मलाई तो दही ले लो, गाय का दही बिच पाओ बेसन, बिच पाओ थोड़ी जी हल्दी, केड़ी जिहड़ी गंडी वाली हल्दी होंदी है वो पीसी है, हल्दी पाओ छानी है, फिर ओदा लेप करिए, लेप करिए 2 मिनट 2-4-10 मिनट तक रहन दो, ओदे बाद उसी धोई डो, ओदे बाद धोई डो और चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाती है। इते बाहर का चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाना है। जिहड़ी भी देखो ये पूछो भैन केड़ी क्रीम लानी होनी है, केड़ी क्रीम लानी होनी है, दुध दही इहदे कन्नै सिर धोया करा करो, मूँह की थोड़ा करी लिया उदा, क्योंकि इस सारे दाग धब्बे साफ हो जाते। एक फोकट का इलाज है, कोई पैसा नहीं लगना तुंदा, पैसे तुहाडी जेब च ही रोने, उहदे कन्नै कोई दान पुण्य करे, कोई अच्छा कर्म करे। ये ब्यूटी पार्लर जेडे जगह जगह खोले ते किन्ना कैमिकल मलदे हो, किन्नी पैसे लुट लैंदे है, और चेहरा जियां धोना ओहदा बाद च परती उही हाल हो जांदा। और इहदे कोलों भी ज्यादा सुंदरता कहदे किन्ना हुंदी है, वो भी तुसीं दसन लगा। ये जिहड़ा तुसीं दुध दही जां हल्दी बेसन मल गई हो चेहरे की ब्यूटी बनी ना, ये कने दुनिया की सुंदर लगे हो। अगर शाम सुंदर की सुंदर लगना है तो ओदे लिए क्रीम केड़ी है, ओदे लिए क्रीम है सत्संग और परमात्मा की कथा। सत्संग कथा विच आने वाला जीव मेरे शाम सुंदर की सुंदर लगता है, और ये दुनिया दे क्रीमा कैमिकल मलिए ये संसार की सुंदर लगता है। हुण ये देखियो कि संसार की सुंदर लगना दिखना चाहिए जां संसार दे मालिक की सुंदर दिखना चाहिए। जे उस परमात्मा की सुंदर बनिए दसना है तो भीतर की सुंदरता की जरूरत है, और संसार की सुंदर बनिए दसना है तो बाहरी सुंदरता की जरूरत है। तो सत्संग कथा से भीतर की सुंदरता बनती है, और दुनिया के ब्यूटी पार्लरों में जाकर के बाहरी सुंदरता बनती है। ये मेरा भी ब्यूटी पार्लर है, मैं तो कहता हूं तुम मेरे ब्यूटी पार्लर में आओ, मैं फोकड़ में तुमको भीतर से सुंदर बना दूं, और भीतर से जब आप सुंदर बनोगे तो मेरे श्याम सुंदर को सुंदर लगोगे। सुंदर बनना भी सफल हो जाएगा। इस चमड़े की कदूं थोड़ी लिशकांदे रहोगे, किन्नी देर थोड़ी इसी के चुपड़ते रहोगे, बाहरी सुंदरता के बनाते रहोगे, लेकिन भीतर की यदि सुंदरता नहीं रही, चित्र भले ही अच्छा हो ना हो लेकिन चरित्र अच्छा होना चाहिए महाराज। जिसका चरित्र अच्छा है वही मेरे श्याम सुंदर को प्रिय लगता है। बाकी सुंदरता दे ओदे कोल भी बड़ी शैल है। ओदे कोल पूतना कोल, पूतना ने सुंदरता के लिए तप किया है और तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगा है, लेकिन ये उस सुंदरता से दुरुपयोग कर रही है। उस सुंदरता का अपना वेश बदल के भगवान को मारने के लिए कंस को कह रही है कि मैं तेरे काल को समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा बहना यदि तुम ये काम कर दोगी तो तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। अब भगवान कृष्ण तो पहुंच गए मथुरा में, कृष्णा मथुरा से पहुंच गए गोकुल में। और गोकुल किसे कहते हैं? गोकुल कहते हैं जहां गायों का ही कुल हो। गोकुल जहां गायों का समूह हो उसको गोकुल कहते हैं। और देखो भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को खुश करना है तो घर में एक गाय, कम से कम एक गाय तो होनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान को गाय प्रिय है। भगवान वहां जाएंगे जहां गाय होगी। मथुरा छोड़ के भगवान रातों रात गोकुल में पहुंचे, क्योंकि वहां पर गायों का समूह है, गायों का कुल है, घर घर में गायें हैं। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें, इतनी बड़ी गौशाला है। इसलिए भगवान गोकुल में आए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गावो मद्दी बसा में हम,
मैं गायों के मध्य में वास करता हूं। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो घर में गाय रखनी ही पड़ेगी, गाय की सेवा करनी ही पड़ेगी और पहली रोटी गाय को खिलानी पड़ेगी। अच्छा, गौ की कौन कौन खिलाती है पहली रोटी? ये ओहो, ये तो बड़ी अच्छी गल है। ग्राएं च रोंदे तुसीं गवां रखी दी पहली गाय की रोटी खिलांदी है, बहुत अच्छा है। शहरें वालियां जड़ियां माता ना वो पहली रोटी अपने खसमें ही खिलांदियां, इस करिए उनके खसम देखो तो वो बनी दी गवां है। दूई रोटी जी कामा की खिलानी वो खिलांदी न्याणे की, जागते भी होंगे कड़ैं 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 करा दे, आखे नहीं लगती। और लास्ट वाली रोटी जी खिलानी होंगी कुत्ते की, ते लास्ट वाली रोटी फिर वो मैं नहीं बोलिया, भैन जी बोला दी जी पीले दुपट्टे ले आखिया जी आपू खाई लैंदियां, ते बस फिर उगा केड़ा सुभाव बनी जंदा। इस करिए पहली रोटी गाएगी, दूसरी रोटी कामेगी, तीसरी रोटी कुत्ते की, और पहली गाय को भी पहली रोटी चुल्हे च हुंदी, अग्नि दी रोटी हुंदी, अग्नि दे विच एक रोटी पांदी है माता। ये 5 यज्ञ होंदे है डेली दे घर विच, और सुख शांति समृद्धि बनी रहिंदी है। एक कमाने वाला हुंदा, 10 खाने वाले हुंदे है, बरगति हुंदी। अज 10 कमाने वाले ने घर दे विच, मतलब पत्नी भी कमा दी, पति भी कमा दा, बच्चे भी कमा दे, पर फिर भी पूरियां नहीं पवा दियां, बरगति नहीं हुआ दी। और खाओ गाय वाली, और खाओ कुत्ते वाली, और खाओ काम वाली, ओही केड़ा स्वभाव बनी जाना। दुगे दा अक खाइए कोई सुखी होया। इस करिए साडे ऋषि साडे विद्वान ने पंच यज्ञ करने लिए बोले दा है कि कृष्टि दे विच डेली दे 5 यज्ञ करो। तो आओ वापस, क्योंकि मैं इधर इधर चलता रहा ना तो मैं चेता भूल जाना, अपना प्रसंग का चेता भूल जाना। तो भगवान मथुरा छोड़िए गोकुल विच आए, क्यों आए? क्योंकि गोकुल दे विच गाइयां, और जिथे गो है उत्थे के मेरे कृष्ण वास करदे। खाली कृष्ण वास नहीं करदे, गौ दे रोम रोम विच देवता वास करदे। 33 कोटि देवी देवता गाय दे शरीर च वास करदे है। तो जिहड़ी पहली 2 रोटियां गाएगी तुसें खिलाइयां, समझो 33 कोटि देवी देवता तृप्त हुई है, उन्हें की भोग लगी है। भगवान दा गोकुल आने का दूसरा कारण कि गोकुल दे विच जिन्ने भी रोने वाले ना वो सब प्रेमी ने। अज भी गोकुल च चली जाओ, पूरी 84 कोस की ब्रज यात्रा विच जिन्ना प्रेम गोकुल च मिलता, इन्ना प्रेम कुदै नहीं मिलता। गोकुल च अज भी बड़े प्रेमी लोग हैं, और मेरे कृष्ण कुत्थे आंदे जिथे प्रेम है। इस करिए सारे कन्नै प्रेम करना सीखो। छोटे बच्चे को लिए बूढ़े तक प्रेम करना सीखो। जरे जरे दे विच मेरा कृष्ण है। जिन्ना अपना पुत्र बड़ा प्यारा लगता है, इन्हां बाकी वाले ने भी प्यारे लगने। कुसै भी कोई अब शब्द नहीं बोल चाहे, कुसै दा भी दिल नहीं दुखा चाहे। जीव जंतु दे विच भी वो मेरा नारायण है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। तो प्रेम करना सीखो। अगर भगवान की खुश करना है तो प्रत्येक ने प्रेम करना सीखो। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं अपराया है। कोई नहीं पराया है, सारे में वही मेरा कृष्ण है, सारे में वही मेरा राम है। इस करिए गोकुल च प्रेम है, और जिथे प्रेम होए उथे मेरे कृष्ण आंदे हैं। परमात्मा की पाने का तरीका दसा ना मैं, भगवान किने मिल गया। तीसरा कृष्ण का गोकुल आने का कारण यह हा कि भगवान गोकुल इसलिए आए क्योंकि गोकुल में जितने भी गोकुल की नारियां हैं, गोकुल के पुरुष हैं, ये नंद बाबा की गौशाला में सेवा करते हैं।
पर जब इन्होंने देखा नंद के घर में कोई बेटी बेटा नहीं, शिवालय में जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते समय जब मन्नत मांगने का समय आता है तो भगवान भोलेनाथ से मांगते क्या है ये ब्रजवासी, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने हमको तो सब कुछ दिया है, बेटे बेटियां पोते दोते सब दिया है, लेकिन नंद के घर में कोई संतान नहीं। यदि भोलेनाथ हम पे तुम प्रसन्न हो तो हमें यही वरदान दे दो कि हम नंद के घर में पुत्र को देखना चाहते हैं, नंद की गोद में पुत्र खेलना चाहते हैं। तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के मन में सोचा होगा कि जाओ आपकी तपस्या सफल हुई, या शायद भगवान विष्णु से प्रार्थना की होगी कि प्रभु कुछ समय के लिए लीला करने के लिए आप आइए, नंद के घर में पुत्र बन गए। और एक सबसे बड़ा कारण ये था, नंद गांव में जितने भी पुरुष, जितने भी स्त्रियां, बाल, वृद्ध रहते थे, ये कई जन्मों के संत थे और कई जन्मों की तपस्या थी इनकी। ये भगवान का भजन करते करते इन्होंने कई जन्म बिता दिए। आज इनकी तपस्या पूर्ण हुई तो इनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान मथुरा छोड़ के गोकुल में आए। ये चौथा कारण था। और पांचवा कारण आपको बताऊं, पांचवा कारण ये था कि नंद बाबा के एक कुल पुरोहित है जिसका नाम है शांडली मुनि, शांडली ऋषि। एक समय की बात है, नंद बाबा अपने पुरोहित शांडली ऋषि के पास गए और कहने लगे, प्रभु जी बहुत समय हो गया, हमारा ब्याह हुए, हमारी शादी हुए, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो जिससे मेरे घर में पुत्र हो जाए। तो शांडली ब्राह्मण ने नंद बाबा को एक मंत्र जपने के लिए दिया था। कौन सा मंत्र था? संतान गोपाल मंत्र। शांडली पुरोहित ने कहा, नंद यदि तुम गौ सेवा करते करते संतान गोपाल मंत्र को जपोगे तो तुम्हारे घर में बालक जरूर होगा। अब नंद बाबा गौ सेवा करते करते संतान गोपाल मंत्र को जपते हैं। जिसके घर में संतान नहीं होती उसको चाहिए कि वो गौ की सेवा करे, अपने हाथों से गाय सेवा करे और साथ में संतान गोपाल मंत्र का जप करे। घर में लड्डू गोपाल रखे, उसका अर्चन करे, पूजन करे और लड्डू गोपाल के सामने बैठ के संतान गोपाल मंत्र को जपे और गाय माता की सेवा करे। तो गाय माता की सेवा और संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से उनके घर में बालक की प्राप्ति हो जाती है। ये सुंदर उपाय है, बढ़िया उपाय है। ये जगह जगह घूमने फिरने से कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान की कृपा हो जाए तो महाराज वो मालिक स्वयं बालक बन के आ जाता है। आपको सच्ची बात बताऊं कि नंद के भाग्य में पुत्र सुख नहीं था। नंद दे कर्मे विच पुत्र दा सुख नहीं आहा, पर शांडली ब्राह्मण ने मंत्र दे उड़िया जपने लिए कि नंद अगर इस मंत्र की जपगा तेरे घर पुत्र होगा। ते नंद बड़ी रीजिंग ने गौ सेवा कर देन और कन्ने टाइम जले मिलता है ते संतान गोपाल मंत्र जप देन। भगवान ने सोचा नंद दे कर्मे च पुत्र सुख दे नहीं आहा,
पर ये ब्राह्मण ने मंत्र दे उड़िया, जेकर नंद दे घर पुत्र नहीं होया ते लोकें ब्राह्मण की मनना गए बंद करी उड़ना। लोकें आना ब्राह्मण खाली झूठ बोल देना, कुछ नहीं होंदा मंत्र शंत्र जपने कन्ने। तो ब्राह्मण की बाणी झूठी नहीं पई जा, इस करिए मेरे कृष्ण मथुरा छोड़िए, रातों रात गोकुल दे विच नंद दे घर पुत्र बनी आई है महाराज। ब्राह्मण की कदे परमात्मा मोड़दा नहीं, पर ब्राह्मण अगर असली ब्राह्मण होया था संध्या वंदन करदा होया है, सच बोलदा होया है, यज्ञोपवीत धारण किते दा होया है, ठाकुरों की पूजा करदा होया है और सात्विक भोजन करदा होया है, मांस मदरा दा सेवन नहीं करदा होया है। जेड़ी गल ब्राह्मण मुआ आखी उड़ा फिर पूरी होंदी, ब्राह्मण दी आखी दी परमात्मा में नहीं मोड़दा। तो भगवान ने सोचे शांडली ब्राह्मण बड़ा सात्विक ब्राह्मण है, बड़ा नित्य नेमी ब्राह्मण है, इन्हें बोली ते उड़िया, पर जे नंद दे घर पुत्र नहीं होया लोके ब्राह्मण की मनना ही छोड़ी उड़ना। इस करिए मेरे कृष्ण ने मथुरा नगरी छोड़ी और रातों रात नंद दे घर पुत्र बनी आई। नंद दी भैन सुनंदा ने नंद की सूचना दी पुत्र दे जन्म दी, और नंद उसी समय अपने पुरोहित दे घर गया। आखले पुरोहित जी जिहड़ा तुसी मंत्र जपने लिए दिता, हाँ उस मंत्र दी प्रभाव कन्ने मेरे घर पुत्र हुई है। तुसी बड़ी बड़ी मुबारकां, तुंदे मुंह पिछे तुंदे पिछे अज मी पुत्र सुख मिले है। तुस मेरे घर आइए, कोई ओदी पत्री दिखो, कोई ग्रह श्रह दिखो दे। शांडली ब्राह्मण मन विच सोचदे नंद ले बड़ी मौजे विच है, बड़ी खुशी विच है, नंद दे घर में जागा ते नंद ने खूब दान देना है, पर मैं किन्ना का दान चूगा। अगर 4 पंडित कोई अपने कन्ने होर ले जा ते नंद दा स्वभाव ऐसा है, नंद कदे अपने घर ब्राह्मण की संतें की खाली नहीं मोड़दा। ते अज दे खुशी दा मौका है, जिन्ने ब्राह्मण ज्यादा जांगण नंद दे घर, नंद ने इन्ना के ज्यादा दान करना, और जिन्ना ज्यादा दान करोगे इन्ना गै नंद दे पुत्र दा कल्याण होना है। तो शांडली ब्राह्मण ने 100 ब्राह्मण अपने गन्ना और लेते, 101 ब्राह्मण कट्ठे हुई है नंद दे घर गए। नंद ने एक एक ब्राह्मण दे चरण धोते, उन्हें की सुंदर आसन पर बिठाया, मत्थे तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, अर्घ पुष्प उन्हें की दिता, और एक एक की आसन के ऊपर बिठाया, जलपान करवाया। 101 ब्राह्मण ने नंद दे पुत्र दी प्रसन्नता लई 101 ब्राह्मण ने मिली है स्वास्थ्य वाचन किया, शांति पाठ किया। साढ़े ब्राह्मण जिले घर बुलाओ ना, तो ब्राह्मण पंडित साढ़े घर खाली दान दक्षिणा लैन नहीं होंदे, वो तुहाडे परिवार दा मंगल चाहते हैं। इस करिए ब्राह्मण के घर ब्याह च बुलाओ, मोनन च बुलाओ, जन्मदिन च बुलाओ, कोई भी काम च बुलाओ, तो पंडित जी आंदे गए शांति पाठ पढ़ते हैं, स्वास्थ्य वाचन पढ़ते हैं। संस्कृत विच सानू पता तो ब्राह्मण घर विच आई है, उस स्वास्थ्य वाचन और शांति पाठ करते न, कहदे लई मंगल कामना लई। देखो एक ब्राह्मण है जिहड़ा तुहाडी मंगल कामना करता है, बुरा नहीं मनी लाओ। कोई अगर पुलिस वाला हो ना, वो चाहता है पंगे आउण, लड़ाइयां होण। कोई एडवोकेट वकील हो, वो भी चाहता है इंदियां सिर फटन, केस लगन, ते मैं फिर इंदा केस मगां,
ਹੈ ਉਹ ਮਕਾਨਾ ਥੋੜੇ ਲਮਕਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪਵੋ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੁੰਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕੇ लेकिन एक पंडित पुरोहित है जेड़ा चाहता कि मंगल ही मंगल है मेरे जजमान की सुखी सुख है मेरे जजमान का घर वृद्धि है इस करिए वो ब्राह्मण आए है स्वास्थ्य वाचन पढ़ते हैं और इत्थे भी रोज स्वास्थ्य वाचन होंदा है सवेरे तुहाडे ग्रां दी मंगल कामना लई ਹੁਣ भी साढ़े आचार्य जी आखा मैं स्वास्थ्य वाचन पढ़ी लै मैं के कोदे लिए आखा जेड़े जजमान बैठे इंदी मंगल कामना ले जेड़े कथा सुनने ले आए दिन इंदी मंगल कामना ले तुहाडी मंगल कामना ले स्वास्थ्य वाचन लगे पढ़ना तो आओ 2 मिनट लिए श्रवण करी लैने 101 ब्राह्मण ने नंद दे घर जाइए कृष्ण दी मंगल कामना लई स्वास्थ्य वाचन और शांति पाठ पढ़िया हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओखधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णोर्राटमसि विष्णो षण्पत्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा अग्निदेवता वादो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोक्षतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुख शांति भवतु। ये तो खाली थोड़ा सा डेमो दिया है। स्वास्थ्य वाचन शांति पाठ बहुत लंबा है। पंडित हमारे घर में आकर के परिवार की सुख शांति के लिए स्वास्थ्य वाचन और शांति पाठ पढ़ते हैं, पर आज कोई पंडित बनाइए राजे नहीं की भी पंडित जंदा है कुछ घर स्वास्थ्य वाचन शांति पाठ करने की हवन शवन करवाने की 4 घंटे अगले ने धुआं खादा ते जिले दक्षिणा की वारी आती है ते फिर जजमान लगता कंजूसी करना, लगता हथ घोटना। पंडित भी सोचता कि मैं टब्बर किन्ना पा लगा। अज ब्याह कराने लिए पंडित नहीं लभदे और जेड़े लभदे वो अद्धा दुब्बा ब्याह पढ़ाते। किसी दे जजमान गड़बड़ी करी उड़दे, फोटो खजाने विच पूरा समय दे उड़दे, लगन सिरा पर आई दा होया है, लगन की कोई नहीं दे दो। आदे पंडित जी ने करो शार्टकट काम टवाओ। ते कई जजमान कंजूस होंदे ते पंडित भरोस होए ते इन्हें देना दे कख नहीं है, एवें इन्नी देर स्यापा करना। पंडित आया पहले दिन सांद कराई, दूए ने सहरा लवाया, बरात लेती, राती नींदरा करिए। 3 दिन लगी है पंडित दे ते रुपया कढ़िए दे 1100 जां 2100 ते पंडित ने बेचारे ने टब्बर कियां पालना। एक बारी जिंदगी च विआह हुंदा गुदा बैंड बाजे 10,000 15,000 20,000 30,000 रुपए खर्ची उड़िया। 10-20,000 दे बंब फोड़ी उड़े, पोल्यूशन फैलाई उड़िया। बड़िया कोले बड़िया हाल 70,000 रुपया उत्थे खर्च करी उड़िया। ब्यूटी पार्लर च मेकअप दा लख लख रुपया दे उड़िया। 1000 रुपए दियां शराबां पिलाई उड़ियां।
लेकिन जिहड़ा पंडित वैदिक विधि कन्नै दोने दा सिर जड़ाई है वो मंगल कामना करा दा, वो तुंदे घर रोंदे जादा सुख शांति कियां हो भला। इस करिए जिहड़ा भी तुहाडा कोई पंडित पुरोहित है उसी खुश करिए भेजो, वो आशीर्वाद दे है तो घर च मंगल ही मंगल होंदा है। इस करिए ब्राह्मण कदी घर रोंदा नहीं जा। घट शराबां पिलाओ, घट टोरा कड्डो, 1000 रुपए की परफ्यूम होंदी है जेबा पाई दी, किन्नी किन्नी शराबां डुली जांदियां पलोई जांदियां, किन्ना किन्ना राशन बचदा रहुंदा, बेफालतू का खर्चा करने। लेकिन ब्राह्मण की जिल्लै वारी आंदी है तो ब्राह्मण फिर आखदा कख नहीं है, मूँह कुछ नहीं बोलता ब्राह्मण, लेकिन वो लंबी सांस छोड़िए जाता है। जिहड़ी उहदी लंबी सांस है ना वो बड़ी बुरी है। इस करिए ब्राह्मण की तृप्त करिए भेजो। नंद दे घर पुत्र जम्मिया है ते पंडित किन्ने आए 101 ते नंद बाबे दे घर जिहड़ा उन्हें शांति पाठ किया, नंद बाबे ने महाराज 2 लाख गवां जड़ियां सूई दियां दुध देने वालियां सोने दे सिंह मड़े, चांदी दे खुर लगाए, तांबा पिठ दे उपर जड़ाया, सोने दी घंटी गले च पाई, गायें अलंकृत करिए दान कितियां, सोना चांदी दे सिक्के दान किते, वस्त्र आभूषण दान किते, जो जो जिसी चाहिए रहा नंद ने खूब लुटाया। ब्राह्मण महाराज तृप्त होइएगे, प्रसन्न होइएगे और परमात्मा के दुआ करिएगे भगवान नंद दे लल्ला की तत्ती हवा नहीं लगे, किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं है। इस करिए घर दे विच अगर बच्चे दा मंगल चाहते हो, बच्चे दा जन्म होंदा है तो दादी की चाहिए खूब दान करे। जिहड़ी उन्हें कोई रखी दी बुशकड़ी दान करी उड़े, पोतरे दे सिरे पर बारी है, नशावर करी उड़े, ब्राह्मण की नाइएगी जो भी गरीब उन्हें की दान करी उड़े। मैं ते आखा दा बच्चे की तत्ती बने लगती है, पर साढ़ा क्या हुंदा बच्चा जमदा बुआ बखरी आवा दी, नानी बखरी आवा दी, 500 वाले नोट सिरे पर बारी है ते जागते ही पड़गा दी है। सिरे पर बारे का पैसा कदे बच्चे की नहीं दिता जाता। तुसे कदे महाराज बनता देखिया? महाराज लाड़ा लाड़े की मां की करती है, जिला उसी शकुन दिंदी है, एक गोटा दिंदी है, एक कपड़ा दिंदी है, रुमाल वगैरह। जिला रुमाल दे कपड़ा दिंदी है उहदे कन्ने 500 1100 वाला नोट भी रखे दा हुंदा है, ते सिरे पर जिहड़ी बार दी पैसे वो कुछ दिंदी है। बोलो जागता ही कुछ दिंदी, जोरी बोलो। नाई रखे दा हुंदा उस सिर दी नजर उतारी है जिहड़ी वो नाईए दे उड़दी, पर साढ़े 500 वाला नोट सिरे पर बारी बांटदा। कई माता इत्थे भी होंदियां, साढ़े लास्ट दिन होंदियां सिरे पर 100 वाला नोट मारी आदी है तेरी बला तेरे कोल गै रवै। मैं बड़ा खुश होना, मैं चलो मेरे कोल गै रवै, तुंदे कोल नहीं जा। कोई दोतरा पोतरा उहदे सिरे पर पैसा बारी उसी मत दियो, उहदे सिरे पर नजर उतारी है। ब्याह शादी च दिखने है ना, जागता दा प्यो लाड़े दे सिरा पर 10 वाले 50 वाले नोट बारी है, जेड़े नच्चा दा हुंदा उंदे पर जाई निशावर तो ओहदे बारी उसी थोड़े दे उड़दे। सिर उपर जेड़ा बारिया वो नजर उतारी है ओदी कि कुसा दी बुरी नजर नहीं लगे, वो फिर कुसे दूसरे की दे उड़ो, दान करी उड़ोगे। इस करिए बच्चा जन्मे तो दान करो, दान करने का ना कल्याण होंदा है, घर नहीं भरो। बच्चे का जन्मदिन होंदा है तो केक कटने की बजाय चने बोलो, पूड़ियां बनाओ, हलवा बनाओ, दाल पत बनाई लो, जन्मदिन का पूरे महल्ले धाम आके खिलाई दो, उसे पंडित की घर बुलाइए, कोई नवग्रह शांति कराई दो, बच्चे के ग्रह शांत हो। पर नहीं, केक कटना, फूक मारिए, बत्तियां बुझानिया, फिर मासी ने के गिफ्ट दिता है, बुआ ने के गिफ्ट दिता, एक ही रखी दी लैने दी, वो फिर बलाइयां सिरे पर चढ़ी रोंदी। इस करिए कथा की सुनिए, अपने जीवन कन्नै सी जोड़ो। कथा की कथा कोई टाइम पास नहीं है, एक कथा सानू शिक्षा दिया दी है, बस समझने की लोड़ है।
नंद बाबा दे पुत्र होया तो खूब दान किता। अच्छा ग्रां दे जेड़े संत महात्मा है जेड़े कई जन्म दे साधु संत अज साधारण गोप गोपियां जिले इन्हें ही पता लगे नंद दे घर पुत्र होया है तो मन विच लड्डू फुटन लगे, बड़ी प्रसन्न हुई है। नंद दे घर जा रहे, अज शंकर भगवान ने साडी पुकार सुनी लई, नंद दे घर पुत्र होया, नंद दे घर पुत्र होया। तो महाराज जेड़े जेड़े जा दे नंद ने कुसे की कपड़े, कुसे की गहने, कुसे की बर्तन, कुसे की अन्न, कुसे की धन पूरे ब्रजवासी दिता। ये ब्रजवासी कौन? संतन। और जिन्हें की पहले 2 लाख गवां दान दी है कौन? ये ब्राह्मण पंडित न। संतें और ब्राह्मण की दान दिता नंद ने। इस करिए नंद दे पुत्र दा अनिष्ट नहीं होया। हुण सुनो ग्रह किन्ने है नंद दे जागत पर ग्रह किन्ने टुके दे? 7 दिन दा कृष्ण होया, मासी पूतना आई अपनी छाती दे स्तन की जहर मली है, कालकूट नाम दा विष मली आई कृष्ण की मारने ले। केडा षड्यंत्र रचिया ने, बड़ा सुंदर वेश बनाई आए, कोई पहचान ही नहीं सकिया, कोई जान ही नहीं सकिया, पता नहीं केड़ा इतर लगाई आए दी। जिधरे जिधरे जा महाराज खुशबू विखरदी जा, लिपस्टिक भी पता नहीं केड़ी कंपनी दी लगाई दी, बिंदी थोड़ी बड़ा बड़ा बिंदा लाई लेदा हमने, एडे एडे तगड़े कांटे पाए दे, उच्ची अड्डी वाली सैंडल लाई दी, हथ विच मोबाइल ओले हानी सच, हथ विच रुमाल पकड़े दा और ठुमक ठुमक चाल करदी जा दी। सारियां दिखण ये राम राम राम, ये किन्नी सुखी है, ये पता नहीं कुदे फॉरेन विच आई है, ये पता नहीं लक्ष्मी आई है, कौन आई है। आपू विच चर्चा करा दियां की पुराने समय की गल है, पहले कम गए बड़ा हुंदा है। अजे हुण 50 साल पिछे चली जाओ, माताएं दे दर्जन दर्जन ते न्याणे हुंदे है, उन्हें मोए दे मेज कप का मौका लगता, एक दा नक पूंजी है वो सुटिया ते दूए ने मिस कॉल मारी दी पजामे विच, ओदा साफ करना ते त्रीया वो डिग्गी पिया उसी संभालना। मतलब इन्ना टाइम कुत्थों हुंदा, कपड़े बदलने का जां मेज कप करने का, कुदै ब्याह शादी जाना तो कुदै एक बारी कुदै होठ लाल कर दिए ही, कुदै संधूर का चेता हुंदा, गोडी अपने हथे करनी, खेतर विच गोडी करनी, पसीने कन्ने कपड़े लिप लिप होआदे हुंदे, और कई बारी उहे ने पसीने कन्ने भरोचे दे कपड़े ते रोटी हथ धोइए रोटी खाई ले। क्या मैं झूठ बोला था? बोलो वो देख लो मां दी हथ चुगा देन जिन्हें एगड़ा दौर देखे दा। अज कम कोई नहीं, 2-2 न्याणे नो गिरे स्कूल, तुस अपने इंस्टाग्राम पर बनाओ मूवी, ऊपर गाना चाड़ी है, जेड़ी नवी नूह आंदी ओदा मुंह दिखने लिए मुंह मसानी देने की लोड़ नहीं, इंस्टाग्राम पर चली जाओ सब लभी जाती, अद्धी अद्धी वस्त्र पाई है, मेज कप को बैले करन के बेचारियां, बैलियां की करन। तो अज ते टाइम मिली जाता है, लेकिन पुराने समय च टाइम नहीं हुंदा। तो जड़ियां ब्रज दी गोपियां उन्हें ही पता लग गया कि नंद दे घर लल्ला होया है, वो मेज कप थोड़ी पुजियां नहीं, उनके अंदर इन्नी खुशी हुई कि वो नंद दे घर दौड़ दियां, जिस अवस्था विच आई उस अवस्था विच दौड़ी पई। तुसीं ते कथा विच आउणे विच भी 1.5 घंटा दे कम से कम तुंदा मेज कप च लगदा होना। जड़ियां लेट आउंदियां मैं समझी जाना कि अपनी डेंटिंग पेंटिंग करा दी होनियां। भगवान की कथा विच ये भारी सुंदरता की की लोड़ है, इत्थे दे भीतर दी सुंदरता चाहिए है, भगवान खुश हो जाते हैं महाराज। ये गोपियां उस पूतना की दिखिए बड़िया हैरान हुई हैं, कोई आखे लक्ष्मी आई, कोई आखे फलानी आई, भगवान ने ध्यान मारिए देखिया लक्ष्मी कि'यां आई, और जियां ध्यान मारिए देखिया समझिए ओहो ये तो मासी पूतना आई है। भगवान ने पूतना की आंदे देखिया नेत्र बंद करे ले, पूतना ने यशोदा की राम राम बोलिया, यशोदा ने पूतना की राम राम का जवाब दिता। आख लगी तुंदे घर पुत्र होया है, मैं बधाई देने ले आई हाँ, दियो मिगी लल्ला की मैं बधाई, मैं इसी आशीर्वाद दिया। और मन च सोचा दी ऐसा आशीर्वाद देगी यशोदा कुसा दे आशीर्वाद की जरूरत नहीं पो।
मौका दिखी है जिहड़ी साड़ी लाई दी ओहदे पल्लू दी ओढ़ ली है, विष भरे दा जिहड़ा स्तन हा ओहदे मुख च दे उड़िया, दुध पान करवाण लई पे। भगवान भी मजे कन्नै दुध पिया दी अखां बंद करिए। इत्थे संते बड़ियां टिप्पणियां कीतियां कि भगवान ने अखां क्यों बंद कीतियां। कोई आखा दे कोई शंकर भगवान का ध्यान करा दे, प्रभु जहर तुस पी लो, दुध में पी लेना, क्योंकि मी जहर पीने की आदत नहीं। समुद्र मंथन दे विच लखां टन जहर निकलिया हो, तुस पीए। इस करिए जिहड़ी पूतना जहर मली आई दी ना, ये तुस पी लो ते दुध में पी लै। वो अपने बोले बाबा का ध्यान करा दे। कोई संत ने कोई टिप्पणी बोली, किसी संत ने कोई टिप्पणी। इत्थे संत दी बड़ियां टिप्पणियां। एक संत ने आख्या भगवान ये सोचा दे, त्रेता विच मैं राम बनी आया तो सब तो पहले मैं ताड़का की मारिया हा, वो भी नारी वेश विच ही, पर राक्षसी ही। पर ये जिहड़ी पूतना है भी राक्षसी है, पर ये सुंदर नारी दा वेश बनाई आई दी, ब्राह्मणी वेश धारण करी आई। इसी मारा कि ना, ये अपना रूप बदले तो मैं इसी मारा। कुछ संत ने आख्या कि भगवान ने सोचा कि मैं जेड़ी गति पूतना की, जेड़ी गति देवकी की देनी ही, यशोदा की देनी ही, ये जेड़ी मासी दुध पिलाना आई है, इसी केड़े लोक विच भेजा। तो भगवान अखां बंद करिए, ध्यान करा दे। इत्थे बड़ियां सारियां टिप्पणियां संते कीतियां। अवा परमात्मा ही पता उन्हें अखां बंद की कीतियां। भगवान ने नेत्र बंद करिए, दुध पींदे पींदे पूतना दे प्राण खिंचन लगे। पूतना जिले छड़पड़ान लगी, भगवान छड्डा दे नहीं। भगवान आखले मासी जिसी पकड़ी लेना मैं छड़दा नहीं, जिसी मैं पकड़ी ले फिर उसी में छोड़दा नहीं। सौखी तो कुछ की पकड़दा नहीं, जिसी पगड़ी ले तो फिर वो छोड़दा भी नहीं। पकड़ते परमात्मा ते लोग ना मेरा करदे। लो आदे मारे कथा वे छोड़ते ही नहीं, मैं केड़ा रसा पाए दा भाई। ये भगवान की कथा है। कथा विच जेड़ा खुबी जा उसी सारी सुध बुद्ध के भुली जाती है, सारी सुध बुद्ध भुली जाती है। गोपियों दे घर बर्बाद होई कृष्ण पिछे। साढ़े इत्थे 3-4 घंटे बीता देना, वो भी एक हफ्ता। अज दी ते कल्ला ही दिहाड़ी है, परसों दे खिलाड़ा समाप्त हो जाना है। परसों है बाद इत्थे तुसीं कुछ नहीं लभना। फिर दबी है तुस घर दे काम करो, रजी रजिए करो। पर जेड़े 2-4 दिन सुनी लो आई है, गर्मी सहन करिए, थोड़ा जिहा कष्ट दे दिखना पौंदा। तो पूतना दे जिले प्राण लगे खिंचण, पूतना ने अपना असली चेहरा सामने लिया। भगवान दे घर जाओ, भगवान दे सामने जाओ तो असली चेहरा लिए जाओ, बनोटी चेहरा नहीं। क्योंकि अगर बनोटी चेहरा लिए जाके ना, भगवान पर्दे पाश करी उड़दा है। असली चेहरा लिए जाओ, जिने है नेक बनिए जाओ, भोले भाले बनिए जाओ। अस जिने है ने लब्भा दे नहीं। तुंदी गल नहीं करा, मैं अपनी करा कि बात तो नाराज हो जाओ। अस जिन्हें इन्हें 12 दिखने ना भोले भाले ने, ऐ नहीं आ अंदर चलाक ते 12 लभने भोले भाले। भगवान की ये पसंद नहीं है। भगवान आदा तुस जिन्हें 12 ने का अंदर बनी जाओ। इसके लिए भगवान दे जले जाओ ना बिल्कुल, क्योंकि वो अंतरजामी सब जानता है। पर अज अस प्रदर्शन बड़ा करने हैं। दर्शन करने दे पिछे साड़ा प्रदर्शन है। शायद मैं गलत बोला था, पर थोड़ा थोड़ा मेरी अनुभव हो आता है। 15-16 साल हुई है मेरी ग्रां ग्रां पिंडे पिंडे फिरदे। मैं दिखना कि अज प्रदर्शन ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, ढोंग ज्यादा है, और जिहड़ी भीतर दी गल है वो घट है। और भगवान की ये पसंद नहीं है। तो ये पूतना भी प्रदर्शन के करा दी है। दिखावा दिखने च किश हो रहा है तो भीतर का किश हो रहा है। तो भगवान ने उन असली चेहरा उहदा सामने लियांदा। जियां उहदे प्राण लगे खिंचण, पूतना छटपटाई
और अपना विकराल रूप प्रगट करे उड़िया महाराज। भागवत च लिखेदा है कि पूतना दे जिहड़े पैर न वो पदमपुर विच और जिहड़ा ओदा मुंड है वो मुड़सन च, हथ ओदे हाथरस च, कान ओदे कानपुर दे विच। एक घटना कुथों दी गोकल दी है। इस करिए 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का बनया। भगवान ने जिले दिखिया असली चेहरा सामने ले आई है, उस वेले ओदे प्राण खिंचे, दाड़ कर दी जमीन उपर डिगी, पैरें को लिए सिरे तक ओदी जिहड़ी लाश ही 18 किलोमीटर की बनी। एडी वड्डी माई भी पूतना है। तुसीं गल मनवा दी नहीं, स्वीकार नहीं हुआ दी होनी कि 18 किलोमीटर की मी आपे नहीं स्वीकार हुआ दी, पर भागवत लिखे दा सच का होना लिखे दा। क्योंकि पूतना जी माजवी जो अपना वेश बदलीए सुंदर नारी बनीए जा सकती राक्षस ही, तो वह असली जिहड़ा स्वरूप हा वो 18 किलोमीटर का शरीर हा। जिले दाड़ कर दी पिट्ठी दे भार डिगी, कई बूटे जड़ सहित पड़ोईए, बड़ा व्यंकर शब्द निकलिया, जोर दी आवाज आई। सारे लोग घबराइए भी ये आवाज आई कुदरा है। छाती के उपर कृष्ण ने स्तन मुख च पाए दा, अमा पूतना दी कू मुकी, ओदे वाला राम नाम सत होई है। गोकुल वासिए जिले जाइए देखिया, डरे दे मारे दे कोल नहीं जा कोई की पी एडी बड़ी लाश पे दी। सप कदे मरे दा भी रस्ते च पेदा होया, डरते रोंदा की पता कुछ साह नहीं हुआ तो एक बारी पे ही जा। प्रेम मंदिर च गया कोई वृंदावन प्रेम मंदिर, उथों वाली पूतना दिखी किसी ने जिहड़ी उत्थे पूतना है। प्रेम मंदिर च भी एक पूतना दी झांकी है, वो बंद करवाई क्योंकि बच्चे की बुखार हुई है, कई बच्चे बीमार पे उस पूतने की दिखी है। हालांकि ओदा एक कापी की दी है, वो मसा इत्थों ली है, जिहड़ा ये बक्सा लगे दा एडी लंबी है पूतना। वो जिला वो डेले कर दे उसी दिखी दिखी बच्चे ही बुखार हुई है मारे, वो झांकी बंद करवाई ते जिहड़ी 18 किलोमीटर की पूतना होगो उसी दिखिए के बनया हो गोकुलवासी ना। डरदा कोई नहीं जा कोल, पर जिले सोटे डंडे लाए नहीं हली चुली समझिए मरिए दी। कृष्ण की छाती उपर लैता, पंचगब का स्नान करवाया। पंचगब दे विच गवा दियां 5 चीजां हुंदियां, दुध, दही, घ्यो, गोमूत्र और गोबर का रस। ये पंचगब बनना है। किन्ना भी खतरनाक अंदर वायरस चली जा, पंचगब पीने कन्ने ठीक हुई नहीं। आजकल पंचगब पीना बंद करी उड़िया, किन्नियां बीमारियां आ रही। कैंसर तक रोग की खत्म करता है पंचगब। पर ये 5 चीजां देसी गाय दी होनी चाहिए, बलैती जर्सी फरसी दी नहीं। प्योर भारतीय नस्ल की देसी गाय दी 5 चीजां होण। पंचगब का कोई अगर पान करे तो उहदे लागे कोई बीमारी आंदी नहीं। द्वापर की गल है, गोकुलवासियों पंचगब लैता ते पंचगब का स्नान कराया, पंचगब कन्ने नहलाया, कृष्ण की सुंदर वस्त्र पहनाए और फिर गोकुलवासियों पूतना के शरीर का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने लिए कोई चंडीगढ़ हॉस्पिटल नहीं लेता, उसी पोस्टमार्टम करने लई स्वयं गोकुलवासी अपनी अपनी तलवारां कुल्हाड़ियां लैतियां, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करिए एक चिता का निर्माण किया और फिर ओदा संस्कार करे उड़े। सुखदेव मुनि आदि राजन लकड़ी की व्यवस्था जी पूतना आपे करिए, क्योंकि जिला डिग्गी ते जिन्ने वृक्ष पड़ोए जड़ सहित लकड़ी की व्यवस्था करिए, क्योंकि उसी पता इत्थे मेरा कोई सज्जन मित्र है नहीं जिहड़ा लकड़ी दवाने ही हो। लकड़ी की व्यवस्था करिए ते अग लाने वाली व्यवस्था जिहड़ी है गोकुलवासी करी उड़ी। पर जिले पूतना की जलाया, पूतना के शरीर दे विच इन्नी सुगंध निकली, पूरी गोकुल नगरी सुगंधित हुई। परीक्षित आखदे गुरु जी मुर्दे विचा दुर्गंध निकलती है, लोग ओदे पिछे केवड़ा छिड़काव करते करते जंदे शमशान तक, ते पूतना दे शरीर विच
सुगंध की निकली। आख लगे पूतना ने भगवान का स्पर्श कर लिया, वो अपवित्र भी पवित्र बनी गई और भगवान ने पूतना की सदगति देवड़ी। उस सदगति का ये प्रमाण हाँ कि पूतना दी लाश जिला जली पूरी गोकुल नगरी सुगंधित हुई। परीक्षित आखदे गुरु जी ये पूतना भगवान की मारने लिए आई ते भगवान ने उसी सदगति देवड़ी। आख लगे पूतना जड़ी है पिछले 3 जन्म पहले ये राजे बली दी पुत्री ही, इहदा नाम है रत्नावली। बामण भगवान की दिखी है, ये मन में आया कदे ऐसा बालक मेरा होया मैं अपनी छाती का दुध पिला। भगवान ने आख्या देवी इस वेले मैं कोई और काम करने की याद हाँ, पर एक समय हो मैं तेरी छाती का दुध जरूर पीगा। पर जिस वेले रत्नावली की पता चलिया कि मेरे पिता राजे बली की उससे बालक बामन बालक ने ठगी है, ओदे कोल त्रैलोकी छीनी लई। मन विच गुस्सा आया कदे मेरा वस चले ऐसे जागते ही जहर दईए मारी होना चाहिए। भगवान ने आख्या कोई गल नहीं, तेरियां दोए भावना पूरियां मैं करगा। अज द्वापर दे विच भगवान ने वो पूतना दे पिछले 3 जन्मे दी जिहड़ी भावना ही अज पूरी कीती। ओदी छाती का दुध भी पी लिया और जिहड़ी ओदे मन च भावना ही जहर पिलाने दी उन्हें जहर भी पी लिया। भाई भगवान जिहड़ा है वो हर एक दी मनोकामना पूरी करता है, वो कदे किसी दी कामना अधूरी रोहन नहीं दिंदा। लोक सुनांदे ने मिगी एक सारे दी कोई गल सुना दहा। आखले महाराज फलानी जगह अस गए, अस शास्त्री उनके कन्ने है ते शास्त्री महाराज लई कुसै बुढ़ी ने मलाई वाला दुध का गिलास भरिए लिया। जिल्लै लिया ते होर भी गिलास रखे, शास्त्री उनका भी उत्थे अगे रखिया। अगले शास्त्री और अगे मी कुसै घर दुध पींदे ते ओह मलाई वाला गिलास मी देड़दे ते जिल्लै मैं उसी हथ पाया ते शास्त्री रख रहे ना ये अज तेरे लिए नहीं, अज स्पैशल मेरे लिए है, क्योंकि ये मां कदुआं दी इक्खी लगी दी ही, एक कदुआं दी इक्खी लगी दी ही कि शास्त्री साडे घर आओ ते मैं इसी दुध पिलाना। चलो यदि मनोकामना पूरी हुई। उन्हें मी सुनाया कि उस दुध दे विच उस बुढ़ी ने जहर मिक्स किते दा, जहर घोले दा। भाई जिन्हें देखिया उनकी सुनी सुनाई दी मैं सुनाई दी तुसीं गल। एक बारी उन्हें कुछ ने जहर दे दिया, उनका शरीर के पूरा फटी गया, शास्त्री उनका पूरा शरीर फटी गया। लोग सुनांदे मैं केड़ा देखिया, कई लोग आदे महाराज शास्त्री होरेंगी पालकी विच असे मुंडा जिला कई बारी देना ते कई बारी फुल्ला वाला लेखा होले हो जांदे, कई बारी तो इन्ने भारे हो जाती पालकी कि चुकना मुश्किल हो जाती। लोग सुनाते जिन्हें पालकी के मुंडा दिते दा तुंदे विच कुछ ने दिते दा होदे तुसें पता हो इसदा इत्थे भी कोई अनुभवी होया ऐसा। पर जिहड़े लोग सुनाते मैं उनकी सुनाई गल तो मैं जिले कथा कृष्ण की सुनाना तो कदे कदे मैं थोड़ा इं लगता कि शास्त्री भी कुछ भगवान के बनिया तो नहीं आए दा जिहड़ा ऐसिया लीला करता, क्योंकि जहर जना खाना नहीं पचाई सकता। शास्त्री ने वो दुध वाला जहर पी लिया पूतना का, पूतना की सदगति दे उड़ी। फिर दुई लीला जिहड़ी कीती वो है शक्टासुर की भगवान ने मारिया। तीसरी लीला दे विच त्रिनावर्त की मारे दा है। त्रिनावर्त दे विच भगवान की आयु 6 महीने की हुई है। पूतना दे मरने दे बाद 6 महीने बाद एक दिन यशोदा ने माघ महीना ते कृष्ण की गोदी च पाइए कन्ने धुप सगा दी ते कन्ने अपना दुध पिला दी। एक त्रिनावर्त नाम दे राक्षस आए। भगवान ने देखा कि त्रिनावर्त आए ते मैं मां की गोदी च मां छोड़ो ते मेरे मामे कने 2-2 हथ होने। तो भगवान ने अपना वजन इन्ना बढ़ाई उड़िया, इन्ना वजन बढ़ाई उड़िया कि यशोदा की गोद विच कृष्ण है, पर यशोदा की बड़ी थकान हुई।
कृष्ण की थल्ले उतारिए रखिया कि कृष्ण इन्ना भारा लगा दा। जिले थल्ले उतारिए छोड़िया कृष्ण की तो यशोदा ने उठिए देखिया बड़ा तूफान चढ़ेदा, जिवें कल तूफान आया ना, कल जिहड़ा आया उहदा वेग बड़ा घट हा, वेग मतलब प्रैशर बड़ा घट हा, पर जिहड़ा वो तूफान हा वो इयां सीधा नहीं झुलादा, वो गोल गोल तूफान हा। जिसी साढ़ा बलैना बलैना की बोलते, वो बलैने का रूप बनाई आया, बड़ा तेज प्रैशर उहदा। यशोदा ने जिले आवाज सुनी ते दिखिया बड़ी नेर गुमारी चढ़ी दी। और नंद का जिहड़ा भवन कोई छोटा थोड़े है, 84 दरवाजे है। अज ते जिहड़ा अस गोकुल च दिखने वो तो डैमो है, खाली थोड़ा जिहा डैमो है। कई एकड़ भूमि दे विच नंद का भवन हा, 9 लाख दे नंद दी गौशाला ही, केडी गौशाला हो जिहदे च 9 लाख गवां ही, और नंद का भवन केडा हा। अज जिहड़ा दिखने वो तो खाली इयां सैंपल है, बाकी तो टुटी भज्जी गेदा, इन्ना सारा संभालिए रखे दा, बचाइए रखे दा। तो यशोदा उस महल दे अंदर कई गोलियां नौकरियानियां 10 दासियां कम कर दे। यशोदा दौड़दी गई, गोलियां अगली खिड़कियां बंद करो, दरवाजे बंद करो, कपड़े जिहड़े सुकना पाए दे अंदर रखो, बर्तन अंदर रखो, सारे की कम लाई उड़िया। इन्नी देर दे विच ओ जिहड़ा तूफान बलैने का रूप बनाई है आंगन च पुजी आ, भगवान ने अपना वजन तिनके जैसा हल्का कर उड़िया। तृणावर्त ने भगवान की अपने विच समेटिया, आकाश दे विच लई। जिले आकाश विच पुजे तो भगवान ने अपना वजन इन्ना बढ़ाई उड़िया, इन्ना कि तृणावर्त की लग्या मैं गलती के ना कोई पत्थर दे नहीं चुकी ले आया, मेरे कंधे पर इन्ना वजन। तो भगवान कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ तृणावर्त की मारीड़िया, दाड़ कर दे जमीन दे उपर तृणावर्त पिया, छाती दे उपर कृष्ण, तृणावर्त दे प्राण निकली। 6 महीने दे विच भगवान ने 3 राक्षस मारे उड़े, क्योंकि नंद ने पुत्र दे बाद विच खूब दान कीते दा, संतना ते ब्राह्मणे दा आशीर्वाद दिलाए दा अपने लल्ला की। ओदे भगवान हा उसी की होना, पर ये भगवान दी लीला जेड़ी है अस क्यों सुनने, क्यों कथा सुनने, इस करिए सुनने ताकि अस उसी अपने जीवन च अपनाचे। तो दान करने कन्नै कल्याण हुंदा। जिहड़ा संते ब्राह्मणे की दान कीते दा हा, अज 3 बड़े बड़े भारी राहु केतु एक ग्रह आइए दे, लेकिन 3 दे 3 ग्रह टलिए, राक्षस 3 मरिए, पर कृष्ण की जरा भी खरोच नहीं आई। भगवान की आजू एक वर्ष दी हुई। वसुदेव दे कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने उनका कृष्ण बलराम का नामकरण किया ही है गोकुल, और उसके बाद नामकरण करिए चलिए। भगवान की सुंदर लीला कैलाश पर्वत के उपर शंकर भगवान ने दिखिया, सो भगवान शंकर भी वेश बदलिए गोकुल दे विच आए। किन्ने कर्म होने ने गोकुल वासी किते दे, जिंदे ग्रां दे विच एक एक नहीं भगवान दे 2-2 स्वरूप न। एक यशोदा दी गोद विच खेला दा है, और एक नंद दी गलियां विच घुमादा है, कर कर जाइए अलख जगादा है, क्योंकि वो कृष्ण महाराज के बाल रूप दर्शन करना चाहते हैं। तो शंकर भगवान और कृष्ण भगवान ये 2-2 रूप नंद की गलियां विच खेला करा दे महाराज। कौन जाना इनकी लीला की? परमात्मा की लीला परमात्मा ही जानी सकता, असे तुसे के जानना जेड़े संसारिक लोग भगवान की लीला के जानी सकने। नंद के भवन विच अज 2-2 ज्योतियां कट्ठियां न। यशोदा दी अखियों के सामने भगवान के 2-2 रूप सामने न। यशोदा ने अपनी गोदी च लल्ला ही रखे दा है, शंकर की दर्शन नहीं करा दी, क्योंकि शंकर दी गले दे विच बड़ा बड़ा नाग है। सोचा दी नाग की दिखी डरी जाना है, पर शंकर भगवान सोचा दे मेरे गले च निक्का जिहा नाग है,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਖੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਫਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਾਈਏ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਡਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੱਠ ਕਰੀ ਲਿਆ, ਪਰ कृष्ण महाराज के दर्शन करिए, कैलाश पर्वत ऊपर चलिए और अखा बंद करिए, समाधि लगाइए। दर्शन करने के जाओ, मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, तो दर्शन किन्ने करने चाहिए। सवेरा उठिए तो उस मंदिर, अपने घर के मंदिर विच भी अगर जाते हो तो भगवान के दर्शन किन्ने करते हो। अजकल तो इन्ने होंगे है, सवेरे सवेरे उठिए, नहाइए, फ्राई पैन पहले रखी लो हीटर उपर जा चुल्हे उपर गैस उपर, ते उहदे खंड पत्ती पाई लो, मिठा मिठा सेक छोड़ी लो ताकि आउंदे थोड़ी गड़की जा। ते फिर बल्लेगा जाओ रसोई च, पूजा रूम च, फटाफट बत्तियां अगे बट्टी रखी दी, गोली छड़ी टगानी है, बिच पाई दिया तिली का तेल, पता नहीं तिली का जाके है, जाके ओहदा चिमचा, मच दी तिली जलाई, एक धूफा दी बत्ती, फिर आरती। अब्बल ते कोई छोटी छोटियां आरतियां अजकल चली दियां जड़ियां 2 मिनट मुकी आ। अस भी पहले ओम जय जगदीश सारे गांदे है, टाइम बड़ा लगदा हा, तो बल्ले बल्ले छोटी छोटी आरतियां गान लगे जेड़े 3 टप्पे च खत्म होई जा। ते इन्हां के घर विच आरती, ते जेकर कोई भैन बड़ी आरती भी गांदी हो तो इन्हां गांदी होनी, ओम जय जगदीश हारे, सोम जय जगदीश हारे, भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन छे मन स्वामी सुख बिन कहा सुख सोमति। उधर गैस पर ध्यान हो, काली नहीं हुई है चाह है। फिर कुड़ी की बाई मारी, पिंकी ए बच्चों ओदी दूध पाईड़े, खंड पत्ती में पाईड़ी दे बोला कराइए तुम्हारी आई में, मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ो। ये दर्शन नहीं है, ये खाली भक्ति का प्रदर्शन है। जरूरी नहीं है कि तुस आरती गाओ, पर जे गाओ तो शैल टाइम लिए बहु। तुस पहले चाह पीने की आदत है, जाओ पहले चाह के बनाओ, चाह के पी लो पहले, फिर मजे के ना जाओ पूजा रूम, बच्चे बुच्चे स्कूल भेजी लो, पति की भेजी लो, फिर मजे के ना बहुत भगवान दे चरणे कुला लिए सिर तक भगवान की स्नान कराओ, तिलक कराओ, तुलसी दल चढ़ाओ, और पैरे कुला लिए सिर तो के दर्शन करो। भगवान दे पैर कैसे न, भगवान दे नाखून कैसे न, भगवान दे घुटने कैसे न, भगवान दे वस्त्र कैसे न, भगवान दे हाथ कैसे न, भगवान दे नेत्र कैसे न, भगवान दा मुखमंडल कैसा, पैरे को लिए सिर तोड़ी दर्शन करो, और फिर मजे करना ओदी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती, हे राधा वाले तेरी आरती। जो भी गानी है मजे के न गाओ, या अंदर पुकार खुशी दे आंसू टिप टिप करने, शुक्र है भगवान तेरा गुण गान करने का सौभाग्य प्राप्त होया। कोई कुछ हिसाब देना तुझे भक्ति दा, अंदरू अंदरू आवाज निकले, अंदरू पुकार निकले। और फिर पूजा करने के बाद जेडे तुझे दैनिक कार्य करने ने घर दे, झाड़ू पोचा लाना है, कपड़े टल्ले धोने ना, तुस ला दे पोचा, तुस तुहाडे कपड़े हो, और धोंदे धोंदे कृष्ण दियां अखां लभण, तुसें कृष्ण दी मुख मंडल लभे, कृष्ण दी स्माइल लभे, कृष्ण दी कुंडले कुंडले बाल लभण, और फिर उत्थे तुस कपड़े धोंदे धोंदे झाड़ू पोचा लांदे लांदे तुंदे मुंहां दा निकले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। कड़ो कड़ो बाज, कर लो अभ्यास, आज को प्रैक्टिकल शुरू करो, कर जाइए। हे नाथ, आहा
सवेरे तो लिए तरकालें तक काम करते करते कोई थकान नहीं लगी हो। जिधर देखो मेरे काना मुस्कुराते नजर आउण, जिधर देखो मेरी शाम सुंदर नजर आउण। कुदे राधा रानी ने शाम के गले विच बाहियां पाए दिया, कुदे कृष्ण ने शाम के कंधे, कुदे शाम ने राधा वाले पासा गर्दन झुकाई दी। और तरकालें वेले जिले तुहाडे पति देव होण, तुंदा भी सिर पति वाले पासा झुका और पति देव वाला भी तुंदे वाले पासा झुकी जा, ते समझ लो कर स्वर्ग बनी है। पर नहीं, जियां तुझ पूजा करा दे फटाफट जोत जलाई ते काम मंगाया, फिर रोटी खंदे भी फोन कोल है, एक हथ रील अगली चलती जा दी ते फुलके खंदे जा दे। वो जो किश दिखी जा दे उहे के दिमाग इको माना, वही चिड़चिड़ा स्वभाव बनेगा। जनानी बंदे पर खुश कोई पवा दी, बंदा जनानी पर खुश कोई पवा दा, घर का माहौल ही बिगाड़िए रखी उड़दा है। की करके सत्संग कथा करी है, भगवान की पूजा करने के बाद साढ़े अंदर प्रेम प्रगट हुआ है। पति पत्नी का प्रेम इं हुआ है जियां राधा कृष्ण का प्रेम हमारा, जियां सीता राम का प्रेम हमारा। अज पैसा इन्ना हुई आ, प्रेम नहीं रहा, घर की शांति खत्म हुई। तो शंकर भगवान ने एक झलक पाई, भगवान के नेत्र, भगवान का मुखमंडल, भगवान के केश, भगवान की मंद मंद मुस्कनियां। और कैलाश पर्वत के ऊपर जाइए समाधि लगाई ली कि तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद, तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। फिर आगे क्या बोलो? तेरे बाल बड़े गुंगराले, तेरे बाल बड़े गुंगराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े गुंगराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े गुंगराले, बादल जो काले कारे। तेरे बाल बड़े गुंगराले, बादल जो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पर, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हाथ उठाइए एक बार, जाओ।
तेरी चाल अजब मत वाली, तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मत वाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पाजल की जनकार पे, तेरी पाजल की जनकार पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है सबसे न्यारी। इस जुगल शबी पे जाऊं, इस जुगल शबी पे जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, मुस्कानियां पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवाले, लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चित बनिया पे, तेरी तिरछी सी चित बनिया, तेरी तिरछी सी चित बनिया, तेरी तिरछी सी चित बनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। बोले बाल कृष्ण लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की। तो भगवान का दर्शन करो तो ऐसे दर्शन करो, काम करते करते भी भगवान की मंद मंद मुस्कानियां आपके नेत्रों के आगे आ जाए और पूरा दिन प्रसन्नता में बीते। इसलिए वृंदावन में जाओ, वृंदावन में जाओ और खड़े हाथ उठाओ, ताली मार के खिली कर दो। कभी मत भूलो वृंदावन जाके खिली करना, क्योंकि जो वृंदावन जाके खुद ब खुद खिली हो जाती। पर वृंदावन दे विच मारे गड़ा के रेते विच मारियां बिलनियां, उत्थे दे ते घर नहीं तू 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 बनदा यात्रा दा। घर आई है जनानी बंदे ही अखां दस है, बंदा जनानी ही अखां दस है। ये नहीं मैं मनदा यात्रा।
हैं यात्रा तो वो है कि वृंदावन जाइए कुछ स्वभाव बदली सत्संग कथा का लाभ तद गए कि सत्संग कथा चाहिए कुछ सोच बदली जा कुछ विचार बदली जा इसके जिन्ना सुनो उसी भीतर उतारी लो गल समझ में आई ना हुण कर गई हो जा थोड़ा और समय जब थोड़ा और समय लाई ले आइए ना समझ हुण पक्का कहते बेचारे थकी दी भी आका दी होनी ना हुण करी ओड़ो आरती तुम मन्नी कल कुलंगे विचार बदले तुंदे घर वाले जेड़े जिंदे नहीं आए थे पुछण कुड़े जिसने तू कथा सुनी तेरी ते चेहरे पर उगड़ी उगड़ी त्रै लकीरां लभना बंद होई है जिहड़ी मत्थे पर बट पाउंदे न बल पाउंदे न ओदा फर्क पे जा घर वाले भी आखण शुगर है तेरे पर भी कोई कृष्ण कथा दा प्रभाव पिया है महाराज ते जेकर इत्थे कथा सुनने बाद फिर परती हुआ हाल रवे वही सोच वही विचार मेरा भी टाइम बर्बाद तुंदा भी टाइम बर्बाद है तो भगवान की जिहड़ी एक एक लीला है इस लीला के पिछे कुछ गूढ़ रहस्य है जिसी असी की समझने की जरूरत है इस बात भगवान ने माखन चोरी की लीला की दी है गोकुल दे विच माखन चोरी तो भगवान की माखन चोरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंद दे घर 9 लाख गवां घर घर मक्खन क्यों चोरी करना दरअसल कारण यह कि गोकुल के लोग दुध दही का व्यापार करते दुध दही मक्खन गोकुल मथुरा में जाता है भगवान की अच्छा नहीं लग्या कि दुध दही का व्यापार हुआ करता है दुध दही बिकने की चीज नहीं है दुध दही खाने की चीज है कल कथा विच मक्खन आनने का मतलब यह है कि मक्खन कढ़ना लस्सी रिड़कना बंद नहीं करिड़ो घर दे विच एक गाय जरूर होनी चाहिए है और घर दे विच मक्खन रिड़क जाए कृष्ण के समय में इन्ना मक्खन हाँ पर जिला दुध बिकन लगा तो भगवान ने न्याणे की मक्खन चोरी करने की आदत पाई क्योंकि मक्खन दुध दही खंदे रहोगियो रिष्ट पुष्ट रहोगियो नहीं ते कुपोषण का शिकार हो गया अज बच्चे ही चमकीए दे ये फास्ट फूड मोमोस पिज्जा बर्गर तुंदे वाले छोड़िए साढ़े वाले भी चमकीए ये जेड़ी मेरे इस पास बैठे थे ना जेड़े इधर इधर इन्हें भी पिज्जे चमकीए दे देखो की हालत बनाई दी पिज्जे कन्नै वो जेड़ा उधर थल्ले बैठे थे ना मुड़ा वो देखो दुध नहीं पींदा दही नहीं खांदा ते इत्थे वो नैट च दिखा दा आखा इत्थे कोई लब्भा दा नहीं लग गया कोई घगवाल वाली साइड दा उत्थों होम डिलीवरी हो जाती है इत्थे कोई देने वाला नहीं कदे इत्थे पिज्जा होम डिलीवरी होंदी इत्थे ये राती 12-12 1-1 2-2 बजे तोड़ी पिज्जा मंगवांदे ऑनलाइन हाँ देखी जा मुंडी मारा ये पिज्जा खाने वाले दी हालत इस करिए बच्चे की फास्ट फूड को दूर रखो दुध खूब पिलाओ दही खिलाओ मक्खन खिलाओ शैल चीज़ां खिलाओ फल फ्रूट खिलाओ ये मैदे की बनी दी चीज़ां पैकेज हुई दी चीज़ां मत खिलाओ ये बीमारी का घर है और तुंदे बच्चे बीमार इससे करिए पवा दे कमजोर होंदे जा रहे जेड़े मोमोज खाने वाले बच्चे की कैंसर शुरू हुई है स्टीम मोमो जो मैदा स्टीम करिए खाना बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं साढ़े बच्चे की बर्बाद करने दे खराब करने दे और इनके कोला बचो घर की सादी रोटी खिलाओ जे बच्चे का कुछ खाने का मन करता है घर में स्वयं बनाओ बाजार का नहीं तो ये बच्चे बीमारी का घर बनी है मैं सुधा रोला पढ़ना खरे कोई मेरी मनदा सुनदा है या नहीं पर रोला जरूर पढ़ना तो भगवान ने दिखा दुध दही घ्यो ये अमृत है और अमृत बिकन ले पिया
ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਲਾਗਾ ਲੱਗੀ ਆ 10-12 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋਇਆ, 2-4 ਕਿਲੋ ਘਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਗਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗਵਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਗੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੋ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰੱਖੀ। ਗੋ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਕੱਢੀ ਹੈ, ਗੋ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਗੋ ਸੇਵਾ। और गो का दुध बेचने लिए नहीं, गो का दुध जेड़े गौ की सेवा करा दे उन्हें की दुध मिले। और गाय का दुध दुध नहीं है, गाय का दुध अमृत है। क्या है? अमृत है। और अमृत कदे बेचा नहीं जाता। अमृत पियो, अमृत चखो, और अगर अमृत तुहाडे कोल ज्यादा है तो बंडी उड़ो। और पहले पहले इं होंदा, गरीबी बड़ी होंदी ही, लेकिन जिंदा दुध नहीं होंदा एक दूजे का लोग टाइम डिवाइड दे दुध दही घ्यो दिंदे है। अज इन्ना कुछ होने के बावजूद भी इन्नी भुख पई है, पैसा 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 पैसा, टेंशना ले लिया। जिन्ना रब ने दिते दा बड़ा है, उहदे विच प्रसन्न रोना सीखी लाओ और खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान का आनंद लाओ, जीवन का आनंद लाओ। तो भगवान ने गोकुल दे विच ये ਜਿਹੜੀਆਂ भी लीला कीतियां ये सब शिक्षा प्रदन। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ भगवान ने बाकी दी लीला वृंदावन कीती दियां। वृंदावन दी लीला तुसीं कल सुनागे, क्योंकि अज घड़ी दी सूई बड़ी तेज चली, अगे स्लो चलती है, अज बड़ी तेज दौड़ी है। तो इस करिए समय जाए तो नहीं दिया कि मैं वृंदावन दी तुसीं लीला सुना। वृंदावन दे विच जाइए भगवान ने बसासुर का अंत किया, अदासुर की मारिया, बकासुर की मारिया, देनुकासुर की मारिया। वृंदावन दे विच जाइए काली नाग की नथिया, गिरिराज की उठाया। ये मतियां सारियां लीला भगवान ने वृंदावन विच कीतियां, रासा रचाइयां। ये सब लीला वृंदावन दियां न। तो कल वृंदावन की लीला तुसीं कल सुना के, अज मैं भी थोड़ा आने विच लेट होई आ किसी कारणवश, और कथा विच भी थोड़ा जिहड़ा मैं अद्धा घंटा ज़्यादा ले लिया है, उहदे लई मैं क्षमा चाहना। बोटियां दा घगवाल दा सज्जन पधारे है, दूर कुछ माता बजुर्ग आए है, दयानी दा कुछ कटली दे सारे नहीं निकले है। कल का दिन रही है, परसों कथा की विश्राम है। कल कथा विच रुक्मणी स्वयंवर होना है, रुक्मणी दा विवाह होना भगवान कृष्ण कन्नै। तो कल तुसे सारे आना है, और कल बराती भी जाना है। हाँ, करीना भगवान दा परशोत्तम मास विच गया ब्याह, क्योंकि समय खराब चला रहा है। भगवान का ब्याह परशोत्तम मास, परशोत्तम भगवान नहीं है, तो भगवान का विवाह परशोत्तम मास में ही हो जाना। साढ़े तो नहीं होंगे, पर भगवान का हो जाता है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, भगवान की कोई दोष नहीं लगता है। तो सब खड़े हो जाओ आरती ले, और आरती करिए। लंगर प्रसाद की व्यवस्था हुई थी, सारे प्रसाद पाइए फिर जाना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहार में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मुरारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों पे मैं बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारी मधुकैटवहारी गोविंद गोपाल माखन किशोरी। ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि। श्री भगवन् नमस्तु श्री भगवन् नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। राम 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 राम। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिर समर्पयामि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, भक्तों के भगवान की, दाती शिलावती की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शिव शंभो। सभी मत्था टेकिए।